जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने परिवार रैंकस गुरुकुल में मेरे भाई। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग एकदम मजे में होंगे, स्वस्थ होंगे, सब बढ़िया होगा, फर्स्ट क्लास होगा। बाल बच्चे भी सुखी होंगे, एकदम आप लोग आनंद ले रहे होंगे जीवन का और कुंभ के रील का। ठीक है, चलिए भाई। तो अभी तक के क्लास में हम लोग यहाँ पर 4 कंसेप्ट सीख चुके हैं और आज हमारा कंसेप्ट नंबर 5 और कंसेप्ट नंबर 6 है। अभी पता चल जाएगा मेरे भाई यहाँ पर कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो क्लास नंबर 1 से जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलो मेरे भाई जल्दी से बताओ कि कंसेप्ट नंबर 1 में हमने आपको क्या पढ़ाया था। जल्दी फटाफट मेरे भाई यहाँ पर बताओ, कंसेप्ट नंबर 1 में हमने क्या पढ़ाया था। ठीक है, तीसरी क्लास है आज हमारी। ठीक है, बिल्कुल तीसरी क्लास है आज हमारी। जल्दी से बताओ कंसेप्ट नंबर 1 में हमने क्या पढ़ाया था, फटाफट। बहुत बढ़िया, सक्सेसिव ऑफ टू टर्म्स, बहुत शानदार मेरे भाई, यहां पर सारे के सारे सही बता रहे हैं। दो संख्याओं का सक्सेसिव कैसे निकालते हैं। चलिए कंसेप्ट नंबर 2 हमने क्या पढ़ाया था, जरा जल्दी से बताइए। कंसेप्ट नंबर 2 हमारा क्या था बाबू, जल्दी से बताओ। वीडियो जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक कर दे, जिन्होंने शेयर नहीं किया शेयर कर दे, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दे चैनल को मेरे भाई, यहाँ पे कहीं कोई कसर मत छोड़े। ठीक है, चलिए कंसेप्ट नंबर 2 मिश्रा जी क्या था यहाँ पे, सक्सेसिव ऑफ 3 टर्म्स यहाँ पे। चलिए बहुत बढ़िया। कंसेप्ट नंबर 3 हमारा क्या था, जल्दी से बताइए। मैं तो भूल गया भाई, मेरे को याद नहीं है, आप बताओ कंसेप्ट नंबर 3 क्या था, बताइए मिश्रा जी। हैं 100 से करके क्या, 100 से थी करके क्या करके हैं, मल्टीप्लाई करके, बहुत बढ़िया। कंसेप्ट नंबर 3 आप लोग बताइए, जल्दी बताइए मेरे भाई यहाँ पर कंसेप्ट नंबर 3 क्या है, फटाफट मेरे भाई यहाँ पर। कंसेप्ट नंबर 3, कंसेप्ट नंबर 3, बिल्कुल बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 100 वाला टर्म, ठीक है भैया, 100 वाला टर्म एकदम। मिश्रा जी वही 100 से एथी करके बोले हैं, तो एथी का मतलब हो गया वही कि 100 वाला मेथड हो गया मेरे भाई यहाँ पर। कंसेप्ट नंबर 4 बताइए मिश्रा जी क्या था यहाँ पे। कंसेप्ट नंबर 4, एक तीर से 4 निशाने, कुछ याद आ रहा है। ठीक है, बताइए जल्दी से। कंसेप्ट नंबर 4, कंसेप्ट नंबर 4 मेरे भाई यहाँ पर क्या था। कंसेप्ट नंबर 4 में जो हमने चर्चा की थी दोस्तों, वो यहाँ पर ये था प्राइस कंजप्शन और एक्सपेंडिचर। ठीक है, यहाँ पर कि अगर मान लीजिए कीमत को बढ़ाने घटाने से कोई व्यक्ति कुछ ज्यादा सामान मेरे भाई यहाँ पर खरीद पा रहा है, तो यहाँ पर ओरिजिनल क्वांटिटी और बाद की क्वांटिटी और ओरिजिनल रेट और बाद का रेट, ये हमारे कुल मिलाकर के 2 क्लासेस के माध्यम से 4 कंसेप्ट हम लोग सीख चुके हैं। आज की क्लास में मेरे भाई वीडियो नंबर 3 में हम लोग सीखने वाले हैं कंसेप्ट नंबर 5 और कंसेप्ट नंबर 6। कोई क्लास ऐसी मिलेगी जिसमें एक ही कंसेप्ट होगा, कोई क्लास ऐसी मिलेगी जिसमें 2 कंसेप्ट होगा, कोई ऐसी मिलेगी जिसमें 3 होगा, और कोई कोई क्लास ऐसी भी आ सकती है जिसमें 5-5 6-6 कंसेप्ट एक क्लास के अंदर में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। वो उस कंसेप्ट के लेंथ के ऊपर में और इंपॉर्टेंस के ऊपर में है मेरे भाई, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया मेरे भाई, आ जाइए यहां पर। तो कंसेप्ट नंबर 5 हमारा है क्या, मैं आपको बताता हूं। कंसेप्ट नंबर 5 को आप एक तरीके से यहां पर कह सकते हैं रेशियो मेथड भी कह सकते हैं, और रेशियो के अंदर में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी आप इसे कह सकते हैं। बट यार इसको कॉम्प्लिकेट ना करें तो हम मेरे भाई यहां पर इसको कुछ नाम दे देते हैं। क्या नाम दे दिया जाए बताइए, बोलिए। क्रॉस, कुछ भी ना मिले तो क्रॉस, मतलब यहां पर चलो आप लोग कोई नाम सजेस्ट करो ताकि आज इस कंसेप्ट को एक नाम दे दिया जाए मेरे भाई। ठीक है, बेबी बाबू वाला नाम मत देना मेरे भाई यहां पर, वो तुम्हारे लिए अच्छा है, उसको नाम देते हो, बहुत बढ़िया बात है। कंसेप्ट नंबर 5 का नाम क्या दिया जाए बताइए। बंगालन मेथड, नहीं यार ये हमारे देखो एप्लीकेशन की चीज, यूट्यूब पर नहीं, गलत बात है गलत बात है, वहां की सीक्रेट वही रहना चाहिए। कंसेप्ट नंबर 5 का नाम क्या होगा, जल्दी से नामकरण दीजिए आप लोग मेरे भाई यहां पर, फटाफट फटाफट फटाफट। बहुत बढ़िया। प्रियदर्शनी, ये कौन है। ये आप लोग गलत जगह पे गलत बातें कर रहे हैं। सोना मेथड, बहुत बढ़िया मेरे भाई यहाँ पे सोना मेथड, ये भी अच्छा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। नहीं मुन्नी मेथड नहीं यार, मुन्नी मेथड नहीं, बिल्कुल नहीं। एक्स मेथड, देखो ये एक्स तो बहुत बहुत नेक्स्ट लेवल की चीज है भाई। ठीक है, चलिए राजा कंसेप्ट, बहुत बढ़िया। गोल्डन रूल, जिग जैग ठीक है यहाँ पे, बहुत बढ़िया मेरे भाई यहाँ पर। चलिए ठाकुर मेथड बहुत बढ़िया मेरे भाई यहाँ पर। आज ये चलिए, तो कंसेप्ट नंबर 5 का कुछ नामकरण हमें सटीक मिल नहीं पा रहा है, बट मेरे पास में कुछ शब्द हैं, ठीक है, जिससे मैं इसको मेरे भाई यहाँ पर नाम दे सकता हूँ, और थोड़े से रिलेटेड हम इसे दे सकते हैं मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है चलिए बहुत बढ़िया मेरे भाई यहाँ पर। सभी लोगों के कमेंट आ रहे हैं यहाँ पे, मुन्ना मेथड, मुन्नी मेथड, आदिवासी मेथड, ठीक है, गुन्नू मेथड, 5 स्टार मेथड चलिए आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर, बहुत बढ़िया।
आ जाइए चलिए, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कंसेप्ट नंबर 5 को लेकर के, तो आ जाइए। एक बच्चा एक नाम दे रहा है मेरे भाई यहाँ पर, AR मेथड मेरे भाई यहाँ पर कह रहा है। तो AR मेथड सही रहेगा, सही रहेगा, सही रहेगा, क्या रहेगा मेरे भाई यहाँ पर? आ जाइए चलिए, AR मेथड इसको नाम दे देते हैं कि अपन इसको AR मेथड नाम दे दें। ठीक है, कौन सा मेथड मेरे भाई देंगे यहाँ पर? AR मेथड दे देंगे इसको। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ, कोई परेशानी की बात है बताइए। तो कंसेप्ट नंबर 5 जो हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, वो AR मेथड हो जाएगा। बटरफ्लाई अभी नहीं सिखाएंगे, बटरफ्लाई बाद में, AR मेथड। अब AR मेथड का मेरे भाई यहाँ पर यूज क्या होगा जरा वो समझो। जो मेथड अब हम बता दे रहे हैं ना, वो फिक्स कर लेना, मान लेना यहाँ पे। बाकी कल से मैं खुद नाम खोज करके लेके आऊंगा यहाँ पे। अब ये AR मेथड मेरे भाई यहाँ पर है क्या? AR मेथड हमें यहाँ पर ये सिखाता है, ठीक है, या AR के जगह पर कुछ और नाम ले ले क्या? बताओ जल्दी से, बोलो। यहाँ पर ABC मेथड कर लेते हैं। ABC मेथड मुझे लग रहा है ना वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ABC मेथड ज़्यादा परफेक्ट रहेगा मेरे भाई यहाँ पर। ABC मेथड आप लोग इसको कर लीजिए, ABC मेथड मेरे भाई। ABC मेथड मेरे भाई यहाँ पर हमें क्या सिखाता है वो देखिए। जैसे मान लीजिए मेरे भाई यहाँ पर A है और यहाँ पर हमारे सामने B है, और इन्हें गुना करने पर मेरे भाई C आता है। तो ABC मेथड मेरे भाई हमें यहाँ पर ये सिखाता है कि देखिए, अगर A का मेरे भाई अपना कोई एक पर्टिकुलरली रेशियो है जिसको हम कह सकते हैं 2:3, B का रेशियो किसी को भी नहीं पता है, और C का रेशियो मान लेते हैं यहाँ पर मेरे भाई ये हो जाता है 5 और 7 हो जाता है मेरे भाई। ठीक है, तो ऐसे केस में अगर A को B से गुना करने पर C की प्राप्ति हुई है, A से B को गुना करने पर मेरे भाई यहाँ पर C की प्राप्ति हुई है, तो क्वेश्चन में बोला जाएगा B का रेशियो बताओ कि B का रेशियो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, तो अगर A से B का मल्टीप्लाई करने के बाद में मेरे भाई C आया, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? आमतौर पर देखिए, अगर यहाँ B की बात करें तो 5/2 होगा, 7/3 होगा, लेकिन हम लोग उतना बेसिक नहीं जाएंगे और हम सीधा सीधा सटीक समझेंगे कि सर देखिए, इसको इसके साथ गुना करने पर आपको ये मिलता है, B का मान कैसे निकालोगे? तो B का मान निकालने के लिए 5 और 7 मेरे भाई यहाँ पर नीचे दिया गया है, तो आप 5 और 7 को एज इट इज लिख दीजिए, और इसको इसके साथ में क्रॉस मल्टीप्लाई करिए मेरे भाई यहाँ पर 3 हो जाएगा, और इसको इसके साथ में क्रॉस मल्टीप्लाई करिए मेरे भाई यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो फाइनली हमारे सामने मेरे भाई B का जो रेशियो आ जाएगा वो हमारा हो जाएगा 15:14। कितना हो जाएगा? 15:14 मेरे भाई। समझ में आ गया बात? यहाँ पर कितना हो जाएगा? 15:14 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आइए चलिए, अगर ये चीज मेरे भाई यहाँ पर 3 जगह पर अप्लाई हो तो क्या करेंगे? तो वो भी मेरे भाई हम लोग देखेंगे। अगर मान लीजिए कल के दिन यहाँ पर जो है एक A नाम का रेशियो है, B नाम का है, C नाम का है, और तीनों को मल्टीप्लाई करने पर एक D नाम का मेरे भाई संख्या मिलता है, या इनका प्रोडक्ट मिलता है यहाँ पे। ठीक है, अगर मैंने A का रेशियो दे दिया 1 और 2 का, अगर इसका रेशियो दे दिया 1 और 3 का, इसका हमें पता नहीं, और फाइनल रेशियो 5 और 7 का आ गया, तो C का मान मेरे भाई यहाँ पर कितना होगा? हम लोग इस बात को बोलेंगे, बच्चों समझिए इस बात को, गुरुजी 5 और 7 है, तो 5 के ऊपर में कितना लिख दीजिए? 5, 7 के ऊपर में कितना लिख दीजिए? 7। ये इंसान अपने वाले को मेरे भाई छोड़ करके बाकी लोगों के साथ में गुना करेगा, मतलब अपने दोस्तों से बेवफाई करेगा और बाकी लोगों से मेरे भाई यहाँ पर प्यार मोहब्बत करेगा। यानी ये 5 इस 3 और 2 के साथ में मल्टीप्लाई करेगा, मतलब अपने बिल्डिंग के लोग इसको पसंद नहीं है, बाकियों के बिल्डिंग के लोग इसे पसंद है, और ये 7 बाकी 1 और 1 के साथ में मेरे भाई यहाँ पर गुना करने वाला है। अगर हम C की बात करते हैं, 5 या 15 दोनों मेरे भाई यहाँ पर 30 हो जाएगा, और ये 7 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। ये हमारा मेरे भाई यहाँ पर क्या है? तो करेक्ट आंसर है, बिल्कुल हमारा मेरे भाई यहाँ पर सही उत्तर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसी के आधार पर आज हमारे कुछ सवाल हैं, आइए जरा हम लोग उसको देखते हैं। और आप लोगों से सेशन के शुरुआत करने के पहले अनुरोध है कि कृपया करके वीडियो को लाइक करिए सभी लोग। 7,500 बच्चे लाइव हैं, लाइक सिर्फ 4,500 है, 3,000 बच्चों ने नहीं किया है। जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए भाई, ठीक है। आ जाइए चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 मेरे भाई यहां पर ये बोला गया, द रेशियो ऑफ द प्राइसेस ऑफ 2 कमोडिटी A एंड B। यानी अगर हम बात करें प्राइस को लेकर के, तो 2 वस्तु है हमारे सामने A और B करके है, और दोनों की कीमत का जो अनुपात है मेरे भाई यहां पर वो है हमारा 5 और 3 का। ठीक है, साथ में मेरे भाई यहां पर बोला गया कि एक्सपेंडिचर का अनुपात हमारा मेरे भाई 10 और 9 का है। तो बताओ कंजप्शन का क्या होगा? प्राइस को कंजप्शन से गुना करने पर एक्सपेंडिचर आता है, कीमत को खपत से गुना करने पर मेरे भाई खर्च निकल करके आता है। तो अगर यहां पर एक्सपेंडिचर का मान मेरे भाई 10 और 9 का है, तो बताइए कंजप्शन का मान कितना होगा? हमने आपसे एक ही बात कहा था जी, और वो क्या कहा था? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये 10 और 3 के साथ में मल्टीप्लाई करेगा तो यहां पर 30 आ जाएगा, और ये 9 5 के साथ में मल्टीप्लाई करेगा तो 45 आ जाएगा। 15 से काटोगे 2 बार में, 15 से काटोगे 3 बार में, रेशियो तुम्हारा 2 और 3 का है, इसीलिए 5 × 2 10 हो गया, 3 × 3 तुम्हारा 9 हो गया। तो रेशियो कितना हो गया मेरे भाई? ऑप्शन नंबर A फॉर आ भी जाओ। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर A फॉर
आ भी जाओ, बिल्कुल सही उत्तर है। साथ में पीडीएफ के लिए मेरे भाई आप अपना टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, मैथ्स बाय आदित्य रंजन और एंकर्स गुरुकुल दोनों। रोज की क्लास के बाद में पीडीएफ आपको वहीं पर मिल जाएंगे। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं दोस्तों, क्या कहा गया, पढ़िए। इसमें यह कहा गया है द प्राइस ऑफ शुगर एंड वेट आर इन द रेशियो ऑफ इतना एंड इतना। यानी हमारे पास में दो वस्तु है, एक तरफ शुगर है, दूसरी तरफ मेरे भाई वेट है, और इनके कीमत का जो अनुपात है वो यहां पर मेरे भाई हो गया है 4 और 7 का अनुपात। कहा गया जी खर्चे का अनुपात हमारा कितना होगा, वाइल खर्चे का अनुपात हमारा 8:21 का है, तो बोला गया कंजप्शन क्या होगा। ये हमारी कीमत का अनुपात है, कंजप्शन का किसी को अता पता नहीं है। और यहां पर मेरे भाई एक्सपेंडिचर का मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो एक्सपेंडिचर का अनुपात हमारा 8 और 21 का होगा। हिंदी में भी पढ़ लीजिए, चीनी और गेहूं का मेरे भाई यहां पर मूल्य 4 और 7 में है, जबकि चीनी और गेहूं का मेरे भाई यहां पर जो व्यय है, जो खर्च है वो इतना में है, तो उपभोग का मेरे भाई यहां पर क्या अनुपात होगा। आप मेरे को एक बात बताओ, यहां पर 8 है, ठीक है, तो 8 के ऊपर में क्या लिखोगे, तो 8 लिखोगे। 21 के ऊपर में क्या लिखोगे, तो 21 लिखोगे। 8 के साथ मल्टीप्लाई करोगे मेरे भाई 7 का, और 21 के साथ मल्टीप्लाई करोगे किसका, तो मेरे भाई 4 का। अगर हम यहाँ देखें मेरे भाई, तो 4 से आप काट सकते हैं इसको 2 बार में, और 7 से इसको काट सकते हैं 3 बार में, तो अनुपात कितने का होगा, 2 और 3 का। ऑप्शन नंबर ए आंसर है। कितने का होगा मेरे भाई यहाँ पर, 2 और 3 का हो जाएगा। बहुत शानदार मेरे भाई। हालांकि यहाँ चीनी और नमक और मेरे भाई यहाँ गेहूं को याद करते करते मुझे अभी एक रील का याद आ गया मेरे भाई। आजकल आप देखेंगे मेरे भाई कुंभ जो है बड़ा चर्चे में है, सारे के सारे ऐसा लग रहा है कि पूरी यहाँ पर यूट्यूबर सोशल मीडिया लोग सारे के सारे वहीं पहुंच चुके हैं। कोई किसी बाबा का इंटरव्यू ले रहा है तो कोई चिमटे वाले बाबा हैं, ठीक है, चिमटा चला के मार देते हैं, कोई कांटे वाले बाबा हैं, हर तरह का मेरे भाई ऐसा लग रहा है कि सारा कंटेंट कुंभ के अंदर में ही है। ठीक है, मैं अभी काफी सारे रील दिख रहा था, रोज के रोज इतने सजेशन में आते हैं कि आप पूछो मत। ठीक है, कभी कोई साध्वी वायरल हो रही है भैया, कभी कोई कुछ हो रहा है, कभी कोई कुछ हो रहा है, देश के ऐसा लग रहा है बाकी मुद्दों के ऊपर में किसी का कोई ध्यान ही नहीं है। बट ठीक है, चलो ये भी हो रहा है, बहुत अच्छी बात है यहाँ पे। इसी में मुझे सबसे बढ़िया मेरे भाई यहाँ पर स्टूडेंट वाला वीडियो लगा। अभी इस कुंभ से किसी को फायदा हो रहा हो या ना हो रहा हो, हमारे छात्रों को बड़ा फायदा हो रहा है। वहां पे जितने बच्चे जो मेरे भाई आसपास वहां पर रूम लेकर के पीजी में रहते हैं, उनके लिए एकदम मुफ्त में यहाँ पर खाने की व्यवस्था हो रखी है। अभी वो एक ललन टॉप की वीडियो थी, उसमें मैं देख रहा था कि एक बच्चा बता रहा था सर सेक्टर नंबर 7, सेक्टर नंबर 19, ठीक है, ये दो ऐसे हैं यहाँ पर जहाँ एकदम फ्री में भंडारा चल रहा है। और एक बच्चे ने तो ये भी बताया सर की जगह गुलाब जामुन और चीनी भी बट रहा है वहां, बताइए। और सबसे खतरनाक बात तो भाई साहब ये हो रखी है वहां पर कि बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप बन रखे हैं, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप बन रखे, हजारों हजारों की संख्या में मेरे भाई बच्चे एनरोल्ड हैं। कुछ नहीं करना है, लाइब्रेरी में पढ़ाई करना है, निकलते हैं यहाँ पर एक बार जो है दोपहर में भंडारा, फिर शाम को 5 बजे भंडारा। ना सब्जी खरीदने की जरूरत, ना बर्तन धोने की जरूरत, ना खाना बनाने की जरूरत, ना खाने के बाद बर्तन धोने की जरूरत, एकदम निश्चिंत रहे, मस्त रहे और अपना जाकर के भंडारा में पूरा सेवन कर लिया। तो कितना फायदा हो रहा है बताइए मिश्रा जी। हमारे मिश्रा जी भी सोच रहे थे सर 1 महीने के लिए सोच रहे वहीं प्रयागराज ही शिफ्ट हो गए होते, हमारा पूरा महीना का खर्चा बच गया होता, बताइए। पूरा माहौल बना हुआ है, बच्चे हमारे फायदा में है ना, बस ठीक है, अपना कोई दिक्कत की बात नहीं है। बढ़िया कंटेंट चल रहा है एकदम, कुंभ की जय हो। और आप लोगों से भी यहाँ पर एक बात छोटी सी कहेंगे, मजाक की बात अलग परे हट करके है, कि देखिए अगर हो सके मेरे भाई यहाँ पर, तो सच में मैं आपको बोलूंगा कि ये आपके जिंदगी का मेरे भाई एक ऐसा कुंभ हो सकता है, ठीक है, जिसमें आप सच में मतलब वो चीजें देख पाओगे, वो एक भव्य मतलब भगवान जी का देख पाओगे प्रदर्शन आप। मतलब मैं आपको आसान भाषा में बताऊं तो देखिए क्या होता है, कुंभ 12 सालों में आता है, और इस बार जो कुंभ का योग बना है ना, वो 12 साल इंटू 12 यानी 144 सालों के बाद में ये कुंभ आया है। ठीक है, अगला जो कुंभ आएगा आज से 144 सालों के बाद में आएगा, तब तक आप और आपकी पीढ़ी क्या पता तब तक जिंदा रहे ना रहे, उसको देख पाए कि ना देख पाए, ठीक है, वो एक अलग ही विषय हो जाता है। इसलिए जितने बच्चे हैं, मेरा उनसे अनुरोध है कि अगर वो जा सकते हैं, अपने माँ बाप के साथ में जा सकते हैं, तो वो जरूर जाएं। ठीक है, 1-2 दिनों में कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन हाँ मतलब आपको जीवन में एक मतलब एक अलग ही सुख मिलेगा, आपको एक अलग ही शांति मिलेगी, एक अलग ही अच्छी फीलिंग आएगी आपको यहाँ पे। तो जाना चाहिए कुंभ। मेरे से लोग काफी पूछ रहे थे सर जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए यहाँ पे। मैं खुद भी जाऊंगा, बट मैं आपको डेट नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप लोग पहुंच जाओगे। ठीक है, अभी नहीं, बिल्कुल हम जाएंगे। ठीक है, आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर तो कांटे वाले बाबा के नाम पर क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, बिल्कुल योग बना रहा है। मिश्रा जी तो उनसे भी पूछे कि सुनो तुम कब आ रही हो बताओ, उसी रेट में हम भी चले आएंगे, इसी बहाने वहीं पर मुलाकात भी कर लेंगे, परिवार वालों को भी आपस में मिला देंगे। ठीक है, हमने कहा ठहरिए अभी थोड़ा सा, इनको रोक के हम रखे हुए हैं। आइए चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहा गया। निखिल और नेहा इन्वेस्ट करते हैं किसी में भी 5 और 4 के अनुपात में। द टाइम नेहा इन्वेस्टेड मनी वाज फॉर 1 ईयर मोर देन, ठीक है,
was 1 year more than the time invested by Nikhil. Ratio of their profit is 6:5. Find the time Neha invested the money. ये जो हमने आपको एबीसी मेथड बच्चों सिखाया है ना, ये मेथड सिर्फ प्रतिशत में नहीं, ये पार्टनरशिप में और ये आपको प्रॉफिट लॉस में, डिस्काउंट में और तमाम जगहों पे इस मेथड का उपयोग किया जाता है। ये मेथड हमेशा ये सिखाता है कि अगर कुछ संख्याओं के प्रोडक्ट में से एक संख्या गायब हो एक संख्या गायब हो जाए और अंतिम संख्या दे दे तो हम उसको मेरे भाई किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो साझेदारी यानी पार्टनरशिप का आपको सवाल मैं दे रहा हूं। दो लोगों के बारे में बात हुई है, एक निखिल है यहाँ पर और दूसरा यहाँ पर कौन है, तो नेहा है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो इन लोगों की जो इन्वेस्टमेंट हुई है वो हमारी 5 और 4 के अनुपात में इन्वेस्टमेंट हुई है मेरे भाई। ठीक है, कहा गया नेहा इन्वेस्टेड हर मनी, ठीक है, फॉर वॉज 1 year मोर देन दैट इन्वेस्टेड बाई निखिल। नेहा का जो समय है, तो देखिए इन्वेस्टमेंट को टाइम से गुना करने पर क्या आता है, प्रॉफिट आता है। आपने जितने पैसे लगाए, जितने समय के लिए लगाए, तो गुना कर दीजिए तो लाभ निकल करके चलाएगा। अभी ये समय वाला जो यहाँ पर खांचा है आप इसको खाली छोड़िए, 1 year मोर देन निखिल, यहाँ पर ये वाला जो है इसको भी छोड़ दीजिए। आगे देखिए, कहा गया द रेशियो ऑफ दैट प्रॉफिट इज 6:5 यहाँ पर, तो इनका जो प्रॉफिट का अनुपात है वो हमारा कितना है, तो 6 अनुपात मेरे भाई कितना है, तो 5 है यहाँ पे। अब उसके बाद में अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपका आ गया, 6 और 5 का अगर मेरे भाई यहाँ पर है तो हम बोलेंगे जी 6 हो गया और यहाँ पर 5 हो गया। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो 4 के साथ में, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 5 के साथ में। यानी आसान भाषा में इसका जो समय है वो 24 यूनिट है और इसका जो समय है वो 25 यूनिट है। क्वेश्चन में कहा गया नेहा मैडम ने 1 साल ज्यादा इन्वेस्ट किया निखिल से। अगर आप देखेंगे तो ये 1 यूनिट ही किसके बराबर है, 1 ईयर के। तो अगर 1 यूनिट 1 ईयर के बराबर तो 24 यूनिट 24 ईयर के बराबर, 25 यूनिट 25 यूनिट के बराबर। ठीक है, तो अगर निखिल भाई साहब का पूछेगा तो 24 साल और नेहा मैडम का पूछेगा तो 25 साल। नेहा मैडम का पूछा है तो 25 साल, यानी कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा मेरे भाई। ठीक है, महाकुंभ कब आ रहे हैं मेरे भाई, मैं बिल्कुल आऊंगा, लेकिन अभी मैंने कहा ना नहीं बताऊंगा यहाँ पे। ठीक है, लेकिन कुंभ में जरूर जाऊंगा, डन है। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर क्या कहा गया बताइए। उसी तरह का सवाल है आपका, आपको सेम ये मेंस के ऊपर में क्वेश्चन पूछा गया। देखिए ये हमारी कंसेप्ट वाली क्लास का मेरे भाई महत्व ही यही है। रोज शाम को 8:30 बजे जो ये कंसेप्ट वाली क्लास चलती है आपको यही सिखाती है कि कंसेप्ट एक सीखो और कई सारे चैप्टर में अप्लाई करो। अभी आपने देखा कि कैसे हमने उसको परसेंटेज में अप्लाई किया, अब आप देख पा रहे हो कि कैसे हम इसको पार्टनरशिप में अप्लाई कर रहे हैं। और यही होता था जब हम पढ़ाते थे ना, तो बच्चों को ऐसा लगता था यार पार्टनरशिप पूरा अलग है, परसेंटेज पूरा अलग है, ये पूरा अलग है। उन्हें कैसे बताएं बच्चे कि एक सिंपल सा कंसेप्ट है और उसके आधार पर ही सारी चीजें दी गई हैं। और फॉर्मूला बुक लाने का उद्देश्य भी तो मेरा यही था कि एक कंसेप्ट के माध्यम से सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करना। क्यों यहाँ पर कंपटीशन बढ़ रहा है, कम समय के अंदर में बच्चा क्यों स्कोर कर पा रहा है, क्योंकि उसको कम समय में अच्छी चीजें मिल रही है। अलग अलग प्लेटफॉर्म के टीचर्स अपने अपने विषय में बढ़िया मेहनत कर करके ला करके मेरे भाई बच्चों के सामने रख रहे हैं। तो मेरे भाई वहां पर जाहिर सी बात है कंपटीशन बढ़ेगा, उनके स्कोर्स बढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप फायदा नहीं उठा रहे तो वो आपकी गलती है, दूसरों की नहीं है वहां पे। ठीक है, अटेंड करिए इस क्लास को, सीखिए जितना सीख सकते हैं और करिए अपने आप को जितना बेहतर कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा गया, रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट बाई, ठीक है, ए टू दैट ऑफ बी इन अ बिजनेस इज 14:15। ए और बी के मेरे भाई यहाँ पर पूंजी के निवेश का अनुपात, एक व्यवसाय में ए और बी के द्वारा निवेश किया गया अनुपात हमारा 14 और कितने का है, तो यहाँ पर मेरे भाई 15 का है। ठीक है, तथा वर्ष के अंत में उनके लाभों का अनुपात, समय के बारे में कोई चर्चा नहीं है। वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात जो है वो हमारा कितना है, 2 अनुपात मेरे भाई यहाँ पर 5 है। यदि ए ने 3 माह के लिए राशि को निवेश किया था तो बी के द्वारा निवेश की गई राशि कितने समय के लिए थी, वो बाद की बात है, वो बाद की चर्चा का विषय है। लाभ है हमारा 2 और 5, तो यहां भी रखेंगे 2 और यहां भी rखेंगे 5। ये 2 हमारा 15 के साथ में मेरे भाई मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 5 हमारा 14 के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर आप काट सकते हैं तो आप इसे काटिए, आप इसे काटिए 2 से कितनी बार में, 7 बार में, और 5 से कितनी बार में, 3 बार में। क्वेश्चन में अब आप पढ़िए यहाँ पर क्या कहा गया। यदि ए ने 3 माह के लिए राशि को निवेश किया था, ठीक है, अगर यहाँ पर बात करते हैं इनके समय को लेकर के 3 और 4 है, तो अगर 3 यूनिट का मान 3 माह है तो 4 यूनिट का मान कितना होगा दोस्तों, यहाँ पर 7 यूनिट का मान मेरे भाई यहाँ पर कितना होगा। तो यहाँ देखिए 3 है और यहाँ पर कितना है, 7 है। 3 का मान 3 माह है तो 7 का मान मिश्रा जी कितना होगा, 7 माह होगा। और ये क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया, ये क्वेश्चन आपके अपने मेंस में पूछा गया है।
ठीक है, अभी तो हम सिर्फ दो दो टर्म वाला दे रहे हैं, अब हम आपको 3 टर्म वाला भी देंगे। जल्दी से देखिए, यहाँ पर सीजल मेंस का पूछा गया सवाल है मेरे भाई, बताइए। और कंसेप्ट पसंद आया ना तो लाइक जरूर ठोकिए मेरे भाई एकदम। आइए चलिए, सवाल देखिए यहाँ पर क्या कहा गया। ए बी सी इन्वेस्ट करते हैं 3 के, 4 के और 8 के अनुपात में, एंड एट द एंड ऑफ बिजनेस पीरियड दे रिसीव द प्रॉफिट इन द रेशियो 2:3:5। व्हाट इज द टाइम इन्वेस्टेड? आसान भाषा में अगर हम बात करें तो यहाँ पर ए हो जाएगा, बी हो जाएगा और सी हो जाएगा। अब 3 लोग हैं मेरे भाई, और 3 लोग हैं यहाँ पर, तो इनका इन्वेस्टमेंट हमारा किस अनुपात में है? तो इन्वेस्टमेंट हमारा 3 के अनुपात में है, 4 के अनुपात में है और यहाँ पर 8 के अनुपात में है। समय का आइडिया किसी को भी नहीं है दोस्त यहाँ पे, ठीक है। और प्रॉफिट का अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर लाभ का बात करते हैं कि इस अनुपात में सर निवेश किया है और अंत में उसको 2, 3 और 5 के अनुपात में क्या मिला है? तो उनको यहाँ पर प्रॉफिट मिला है मेरे भाई। तो समय का अनुपात यहाँ पर क्या होगा? हमने कहा जी बात ऐसा है, हमारा सिंपल सा फंडामेंटल है, जो नीचे होता है उसको छाप करके ऊपर में लिख देते हैं, ठीक है। तो जैसे 2, 3 और 5 है तो यहाँ पर एकदम 2 लिख दीजिए, 3 लिख दीजिए और 5 लिख दीजिए। लिखे मेरे भाई, कोई आपत्ति की बात यहाँ नहीं है। अब सबसे मजे की बात बताएं, इसमें एबीसी मेथड में हमें यह सिखाया गया कि इस इंसान को अपने वाले से प्यार नहीं है, इसको अपना व्यक्ति फीका लगता है, इसको अपना व्यक्ति कमजोर लगता है, तो ये दूसरों से नैन मटक्का करता है, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पर ये जो है मेरे भाई, बाकियों को यहाँ पर, इसका नाम बेवफा मेथड होना चाहिए था, वो ज्यादा अच्छा रहता कि इसने अपने वाले के साथ बेवफाई करके बाकी लोगों से मेरे भाई दोस्ती कर ली, ठीक है। अब जैसे भी है मेरे भाई, अब लिख देते हैं यहाँ पर नाम। इसने 3 ने 4 को छोड़ करके बाकी लोगों से मल्टीप्लाई कर लिया, यानी 3 इंटू कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इसने अपने ऊपर वाले को छोड़ करके बाकी लोगों से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये हमारा हो जाएगा। आइए चलिए दोस्तों, यहाँ पर रेशियो का मेरे भाई खेल खेलते हैं और देखते हैं कहाँ कुछ रेशियो मिल सकता है क्या। तो देखिए, जैसे 4 नाम का रेशियो है, यहाँ से 4 आपको काटेगा 2 बार में और यहाँ से 4 आपको काटेगा 1 बार में। उसके बाद में अगर हम देखें यहाँ पर, तो हो जाएगा 2 इंटू 8 हमारा हो जाएगा जी 16, यहाँ 3 इंटू 3 9 इंटू 2 हमारा हो जाएगा 18 और यहाँ पर हो जाएगा 15। 16, 18, 15 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए आंसर है। कौन सा ऑप्शन है सर? ऑप्शन नंबर ए फॉर आओ कभी हवेली पे, बिल्कुल हमारा सही उत्तर है, ठीक है। तो एबीसी मेथड यानी बेवफा मेथड मेरे भाई यहाँ पर आपको क्या सिखाता है? तो यहाँ पर मेरे भाई यही सिखाता है। इसका एक और उपनाम आज हम लोग दे देते हैं, और वो उपनाम हमारा क्या होने वाला है? या तो आप इसको एबीसी मेथड याद रखिए या फिर मेरे भाई यहाँ पर बेवफा मेथड याद रखिए, ठीक है। समझ में आ गया बात? यहाँ पर कौन सा मेथड है मिश्रा जी? है बेवफा मेथड है, ठीक है। आ जाइए चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई यहाँ पर, और आगे हम इसमें और क्वेश्चन देखते हैं। अभी 5 क्वेश्चंस करने के बाद में मेरे भाई यहाँ पर आप छठा सवाल देखिए। सेम सीपीयू में ऐसा ही क्वेश्चन हमसे पूछा गया, और क्या कहा गया? कहा गया जी 3 पार्टनर हैं यहाँ पर, प्रॉफिट को इस अनुपात में शेयर करते हैं और वो अपने पैसे को 7 महीने, 8 महीने और 14 महीने के लिए निवेश करते हैं। तो बताओ यहाँ पर पूंजी कितनी थी? पार्टनरशिप का ये सवाल है, और हमारा बेवफा मेथड क्या कहता है? तो वो ये कहता है जी बात ऐसा, इन्वेस्टमेंट को आप यहाँ पर टाइम से गुना करते हैं तो आपका प्रॉफिट निकल करके आता है। आप इस बात को समझिए। आप यहाँ पर क्या कहेंगे? या इस बार मेरे भाई यहाँ पर क्या है ना, टाइम को आप ऊपर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप टाइम को ऊपर लिख लो और इन्वेस्टमेंट को नीचे लिख लो, कोई परेशानी नहीं है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये लोग प्रॉफिट किस रेशियो में शेयर किया? तो 8 में, 7 में और यहाँ पर मेरे भाई 5 में। 8 में, 7 में और किस में? 5 में। और समय की जब इनकी बात करें, 7, 8 और 14। समय की बात करें, 7 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, 8 हो जाएगा और कितना हो जाएगा? 14। 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब हमारा बेवफा मेथड क्या कहता है बताइए? वो ये कहता है कि अपने आप को छोड़ करके, ठीक है, और बाकियों से हम गुना कर लेंगे। आसान भाषा में बताएं मेरे भाई, यहाँ पर 2 संख्याओं के प्रोडक्ट में एक दे दिया गया हो, प्रोडक्ट दे दिया हो गया और ये गायब हो गया हो, तो हम कैसे करेंगे? 8 के ऊपर में 8 हो जाएगा, 7 के ऊपर में 7 हो जाएगा, 5 के ऊपर में 5 हो जाएगा। 8 अपने ऊपर वाले को छोड़ करके बाकी लोगों से गुना, यानी 8 इंटू मेरे भाई हो जाएगा यहाँ पर 10, ठीक है। तो हम यहाँ क्या कहेंगे? तो मेरे भाई 8 इंटू 8 इंटू कितना कर देंगे? 10। ये 8 मेरे भाई यहाँ पर ये रहेगा, और ये क्या करेंगे मेरे भाई? तो 8 इंटू हम यहाँ पर 10 कर देंगे जी, ठीक है। नेक्स्ट 7 अपने ऊपर वाले को छोड़ करके बाकी से गुना, तो 7 इंटू 7 इंटू जी हमारा 10 हो जाएगा। 5 अपने ऊपर वाले को छोड़ करके बाकी से गुना, तो ये हमारा मेरे भाई ऊपर में हो जाएगा। अब आप एक काम करिए, आप इनका रेशियो देखिए। अगर आप देखते हैं तो क्या कुछ कॉमन टर्म आपको मिल सकता है यहाँ पर? तो आप बोलेंगे जी हाँ गुरुजी, कॉमन टर्म तो कुछ मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। 10 यहाँ से उड़ा दीजिए, 10 यहाँ से उड़ा दीजिए, 5 यहाँ से और 2 यहाँ से, तो कुल मिलाकर के जो हमारा यहाँ पर पूंजी का अनुपात था, 8 इंटू 8 हमारा हो जाएगा जी 64, 7 इंटू 7 हो जाएगा 49 और 7 चौके हो जाएगा जी 28।
कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ पर? 64, 49, 28। ठीक है, ये तो ऑप्शन में ही गड़बड़ है भैया। ठीक है, ये अपने ऊपर वाले को छोड़ के 7 और 8 से मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, 8, 7 और 5 हमें दिया गया, 7, 8 और मेरे भाई यहाँ पर कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पर ये जो है ना 14 लिखा हुआ था, हमने यहाँ पर 10 लिख दिया। ठीक है, तो कोई बात नहीं, एक तो इसको रहने दो और दूसरा मेरे भाई यहाँ पर हम लोग इसमें चेंज कर लेते हैं और चेंज करके हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या दिया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है, हम लोग इसको दोबारा बना लेंगे, एक बार और सीख लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमारा 7, 8 और 14 दिया गया है। 7, 8 और कितना है मेरे भाई? यहाँ पर 14 दिया गया है। आइए नोट कर लीजिए, तो ये हमारा हो चुका है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो हमें कहता है वो हमें यहाँ पर क्या कहता है आप बताओ? 8 के ऊपर में बच्चों 8 लिखना है, 7 के ऊपर में आपको 7 लिखना है, 5 के ऊपर में आपको 5 लिखना है। ये अपने वाले को छोड़ करके बाकी दोनों से मल्टीप्लाई करेगा, मतलब यहाँ पर 8 और 14 से मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, ये अपने वाले को छोड़ करके बाकी से मल्टीप्लाई करेगा, 7 इंटू 7 इंटू मेरे भाई 14 करेगा। ये अपने वाले को छोड़ करके बाकी से मल्टीप्लाई करेगा, तो 7 इंटू 8 से करेगा। आप एक बात बताओ मेरे भाई, यहाँ पर क्या कहानी होने वाली है? तो आप यहाँ पर ये बात बोलेंगे, सर देखिए समझिए, कॉमन टर्म को हम यहाँ पर काटेंगे। कॉमन टर्म को काटेंगे, जैसे 14 हमारा हो गया, 14 हमारा हो गया, और 7 यहाँ से उठा देंगे या 2 यहाँ से उठा देंगे, जो कि हो जाएगा 4। अब यहाँ पर देखिए सर कुछ नहीं बचा है। 8 इंटू 8 हमारा 64 हो जाएगा, यहाँ पर 7 इंटू 7 हमारा 49 हो जाएगा, और यहाँ पर मेरे भाई 5 होके कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो 64, 49, 20 कौन सा ऑप्शन है? सी फॉर का होना प्यार है। सीपीओ का ये सवाल था, बड़े बढ़िया तरीके से बेवफा मेथड से आपने इसको बनाया और आपने इसको सॉल्व कर लिया। आइए चलिए मेरे भाई 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसा सवाल जो आप लोगों ने 100 वाले मेथड से किया होगा, ये सवाल मेरे भाई जिसको आपने सक्सेसिव से किया होगा, आज इसी सवाल को आप यहाँ पर एबीसी या बेवफा मेथड से भी करोगे। लेंथ मेरे भाई यहाँ पर बढ़ा दिया गया 50 से, एरिया बढ़ा दिया गया 20 से, चौड़ाई में हमारा क्या प्रभाव पड़ेगा? हमने कहा जी याद रखिए मेरे भाई, यहाँ पर ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, और यहाँ पर ये क्या है? तो ये हमारा एरिया है। आपने लेंथ को बढ़ाया है 50% से, तो मेरे भाई यहाँ पर 50% का मतलब क्या होता है? 50% का मतलब होता है 1/2 मेरे भाई। ठीक है, और उसके बाद में आपने एरिया में कितना बढ़ाया है? 20% बढ़ाया है, जिसका मतलब मेरे भाई होता है 1/5। बहुत सटीक तरीके से बच्चों आप लोग इसका उत्तर दे पाओगे, मैं आपको गारंटी कह रहा हूँ ये बात को। ठीक है, रोज शाम 8:30 बजे लाइव रहा करो और सीखने की पूरी कोशिश किया करो। तो लंबाई में आप बोलोगे जी गुरुजी 2 है, और उसमें एक बढ़ा दिया गया तो कितना हो गया? 3 हो गया यहाँ पे। ठीक है, एरिया में आप बोलोगे जी 5 है, और उसमें एक बढ़ा दिया गया तो कितना हो गया? यहाँ पर 6 हो गया। तो अगर ये लंबाई का अनुपात है, ये एरिया का अनुपात है, हम चौड़ाई कैसे निकालेंगे? बेवफा मेथड जिंदाबाद है। समझ में आ रहा है बात? यहाँ पर कंसेप्ट नंबर 5, और वो ये कहता है जी 5 के ऊपर में 5 रखिए, 6 के ऊपर में 6 रखिए, इसको इसके साथ में क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, और इसको इसके साथ में क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, और आप देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 से अगर आप काटेंगे तो 2 बार में, यानी अल्टीमेटली अगर हम बी की बात करें तो बी हमारा हो जाएगा 5:4। कौन सा ऑप्शन है? तो कोई ऑप्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें परसेंटेज डिक्रीज बताना है। तो ये देखिए 5 की चीज़ हमारी हो गई मेरे भाई। जो बी है हमारा वो कितना है? तो वो 5 है, और कितना हो गया? 4 हो गया। डिक्रीज कितने का हुआ? 1 का। कितने के ऊपर में? 5 के ऊपर में, इनटू हमारा 100। बेशक ये 100 वाले मेथड से बन जाता हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं यहाँ पर कि एक बार आप इस मेथड से भी इसको देख लें। कारण सिर्फ और सिर्फ इतना है मेरे भाई कि अगर यहाँ पर कभी, जैसे इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा बदलाव करता हूं, किसी बच्चे के विचार में, मन में यहाँ पर यह भी हो सकता है, अरे सर जो क्वेश्चन 100 वाले मेथड से बन सकता था, आपने उस क्वेश्चन में रेशियो लगा करके उसको और लंबा बना दिया। अब देखो मेरे भाई, मुझे पता है ना यहाँ पर एग्जामिनर तुम्हारा तुमको कैसे फंसाएगा। आप एक काम करो, लो यहाँ पर इस क्वेश्चन में मैं सिर्फ डेटा बदल दे रहा हूँ, इसको मेरे भाई मैं उड़ा दे रहा हूँ यहाँ पे, और इसको भी मैं यहाँ पर उड़ा दे रहा हूँ। और अब मेरा डेटा देखना, तब तुम्हें समझ में आएगा यहाँ पर कि जो मैंने किया था वो उचित था, अनुचित था, क्या था क्या नहीं था। क्योंकि मेरे भाई 100 वाला मेथड भी सिखाने वाला मैं ही हूँ, ठीक है, बेवफा मेथड सिखाने वाला भी मेरे भाई यहाँ पर मैं ही हूँ। तो जब दोनों चीज़ों को हमने सिखाया तो क्यों सिखाया, क्यों आपसे डबल मेहनत कराई, अभी आपको फर्क समझ में आएगा। आप एक काम करिए मेरे भाई, यहाँ पर लंबाई को आप बढ़ा दीजिए, कितने से? आप लंबाई को बढ़ा दीजिए 16 सही 2/3% से, ठीक है। और उसके बाद में क्षेत्रफल को बढ़ा दीजिए कितने से मेरे भाई? यहाँ पर 14 सही 2/7% से। और आप मुझे बताइए यहाँ पर जो है
आपका चौड़ाई में क्या प्रभाव पड़ेगा। फिर से रिपीट करता हूँ, लंबाई को आप बढ़ा दीजिए 16 सही 2/3% से मेरे भाई यहाँ पर, चौड़ाई से मेरे भाई यहाँ पर जो है कोई फर्क नहीं है, और क्षेत्रफल आपका बढ़ जाएगा मेरे भाई इतने से। तो लंबाई आपने इतने से बढ़ाया, क्षेत्रफल आपने इतने से बढ़ाया, चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या आप इसे 100 वाला मेथड से मिश्रा जी बना सकते हैं? बना सकते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाएगा, जीना हराम हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को लेकर के? तो हम इसे कौन सा मेथड से बनाएंगे? बेवफा मेथड से। फटाफट बना करके दिखाइए। चलिए 30 सेकंड का वक्त है, हर किसी के पास में है 30 सेकंड। मुझे हर व्यक्ति से मेरे भाई यहां पर आंसर चाहिए। चलिए जल्दी आंसर दीजिए यहां पर फटाफट मेरे भाई। दशमलव में मुझे आंसर चाहिए आप लोगों से, दशमलव में आंसर दीजिए मेरे भाई यहां पर फटाफट, सभी लोग बताइए। सर ये डिक्रीज क्यों होगा, क्यों नहीं होगा मेरे भाई यहाँ पर? रेशियो डिक्रीज में आ रहा है तो डिक्रीज होगा, इंक्रीज में। अब आप ये पूछना चाह रहे हो कि सर आपने पीछे वाले में डिक्रीज में टिक क्यों किया है? 5 से कोई वस्तु 4 हो रही है, डिक्रीज हो रही है ना, तो इसीलिए आंसर में डिक्रीज होगा। ठीक है, बताओ भाई जल्दी बताओ, 30 सेकंड खत्म होने वाला है यहाँ पे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मिश्रा जी आ गया उत्तर आपका। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, 2.2% के करीब में लोग बता रहे हैं यहाँ पर। देखते हैं हम मेरे भाई उत्तर क्या होता है। क्योंकि आपको पता है कि लंबाई को चौड़ाई से गुना करने पर क्या मिलता है, तो बच्चों क्षेत्रफल मिलता है। हमने यहाँ पर क्वेश्चन में कहा था लंबाई हम बढ़ा देंगे 16 सही 2/3% से, ठीक है, और उसके बाद में क्षेत्रफल में हम क्या करेंगे, तो 14 सही 2 मेरे भाई यहाँ पर 7 करेंगे। एकदम मध्यम मध्यम तरीके से आप देखते चलिए। ये जो परसेंट होता है किसके बराबर में होता है बताइए सर? कितना होता है? 1/6 के बराबर में होता है। इसका मतलब यहां पर होता है 6 में आपने कितना बढ़ाया है? 1 बढ़ाया है। और ये जो परसेंट होता है ये किसके बराबर में होता है? 1/7। इसका मतलब 7 में कितना बढ़ाया? 1 बढ़ाया। तो यहां पर इसका मतलब हो जाता है लंबाई पहले कितनी थी? 6, अब लंबाई कितनी हो गई? 7। यहां पर क्षेत्रफल कितना था? 7, और अब क्षेत्रफल कितना हो गया? यहाँ पर 8 हो गया मेरे भाई। ठीक है, बेवफा मेथड हमारा यहाँ पर यही कहता है कि जब दो संख्याओं को मल्टीप्लाई करने से तुम्हें कुछ अगर मिल रहा हो और अगर इसकी वैल्यू तुम्हें पता करनी हो तो कैसे करोगे? नीचे वाला जो दिया गया उसको छाप दो ले जाकर के एकदम ऐसे ऊपर में। ठीक है, अब इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई करो तो 7 × 7 हो जाएगा, और इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई करो तो 8 × 6 हो जाएगा। अगर आप देखोगे तो ये हमारा 49 है मेरे भाई, और ये हमारा कितना है? 48 है। तो यहाँ 49 से 48 कम हुआ कि ज्यादा हुआ? तो बोलोगे सर यहाँ पर परसेंटेज क्या हुआ? डिक्रीज हुआ है। ठीक है, 49 से 48 होना मतलब 1 की कमी। कितने के ऊपर में? तो लगभग मेरे भाई 49 के ऊपर में। इनटू कितना करेंगे? तो मेरे भाई यहाँ पर 100 करेंगे। 100 को अगर आप 49 से भाग करते हैं, नियर अबाउट मेरे भाई आपका 2% आ जाएगा, और ये करेक्ट आंसर होगा। नियर अबाउट 2%। 2 पॉइंट अब जितना भी आए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ लगभग लगभग 2% आएगा। तो इसीलिए मेरे भाई हम आपको ये मेथड सिखा रहे हैं कि अगर फ्रैक्शन में भी अगर आपको सवाल आ गया ना तो आप इससे मेरे भाई बना पाओगे। आ जाओ, चलो 8 नंबर क्वेश्चन देखो फटाफट, यहाँ पर बताओ जल्दी से क्या होगा। ठीक है, जल्दी बताइए यहाँ पर क्या होगा। एमटीएस का आपका ये सवाल है, इसी मेथड के ऊपर में है। यहाँ पर कहा गया जी रेडियस को आप डिक्रीज करते हैं 16% से, कितने परसेंट से हाइट को आप बढ़ाएं कि वॉल्यूम आपका मेरे भाई यहाँ समान रहे। बढ़िया क्वेश्चन है। आप देखिए, तो आपको यहां पर पता है कि जैसे वॉल्यूम जो होगा यहाँ पर कितना होगा? सिलेंडर का एक मेरे भाई यहाँ पर सिलेंडर है, एक जो आयत होता है ना, एक जो सिलेंडर होता है। तो सिलेंडर का अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम में यहाँ पर ये आता है πr²h। चूंकि मेरे भाई हम कभी भी रेशियो मेथड लगाएं या सक्सेसिव लगाएं, कांस्टेंट टर्म को हम काउंट नहीं करते हैं, तो r²h हो जाता है। r²h का मतलब r पर अगर 2 पावर है तो r को 2 बार लिखा जाए और h को 1 बार लिखा जाए, और सबको गुना करने पर क्या मिलेगा? तो वॉल्यूम मिलेगा। अब देखिए, यदि किसी बेलन की त्रिज्या में 16% मेरे भाई कम कर दिया जाए, ये जो त्रिज्या है 16% कम हो जाए। 16% का मतलब कितना होता है? 16/100। 16/100 को अगर आप बदलेंगे तो ये हो जाएगा 4/25। तो यहाँ त्रिज्या में इतने की कमी हो जाती है। ठीक है, तो ऊंचाई कितने परसेंट बढ़ानी होगी ताकि बेलन का आयतन समान रहे? ठीक है, यानी त्रिज्या में कमी हो गई। तो अगर आप यहाँ देखोगे बच्चों, तो पहले त्रिज्या हमारी कितनी थी? 25 थी मेरे भाई यहाँ पर। उसके बाद उसमें से 4 की कमी हो गई तो त्रिज्या कितनी हो गई? 21 हो गई। ठीक है, चूंकि रेडियस का स्क्वायर है, इसका मतलब रेडियस को 2 बार लिखना है। इसका मतलब इस रेशियो को कितनी बार लिखना है? तो इस रेशियो को मेरे भाई 2 बार लिखना है। तो क्वेश्चन में हमारे सामने यहाँ पर क्या कहा गया? क्वेश्चन में यहाँ पर ये बात बोला गया, ऊंचाई कितने परसेंट बढ़ानी होगी, इसको कितना परसेंट बढ़ाना होगा ताकि आयतन समान हो। समान का मतलब शब्द जानते हैं, जितना आयतन पहले था उतना ही आयतन अब भी रहे। अगर ये 100 था मान लीजिए तो ये
ये भी 100 रहे, और जब आप इसको काटोगे तो रेशियो कितने कितने का आ जाएगा, 1:1 का। अगर ये 200 था तो 200 रहे तो भी रेशियो कितने का आएगा, 1:1 का। अगर ये 500 था तो 500 रहे तो रेशियो कितने का आएगा, 1:1 का। तो ये आपको समझ लेना है यहाँ पे, यानी आयतन समान रहने का मतलब क्या हो जाएगा, तो 1 रेशियो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब सेम चीज कुछ संख्याओं के प्रोडक्ट पे अगर कोई एक चीज हमें मिल रही है और ये वाला गायब है तो क्या करेंगे, कौन सा मेथड लगाएंगे, बेवफा मेथड लगाएंगे, बिल्कुल। अब बेवफा मेथड क्या सिखाता है, ये 1 यहाँ पर मेरे भाई चला जाएगा, ये बोलेगा जी हम यहाँ पहुंच गए यहाँ पर, और ये भी 1 यहाँ पहुंच जाएगा। ये अपने लोगों से मेरे भाई यहाँ पर इश्क नहीं लड़ाएगा, इसको इससे कोई मतलब नहीं है, कोई प्यार मोहब्बत नहीं है, इसको पड़ोसी लोगों से है मेरे भाई यहाँ पर, इसीलिए तो इसका नाम बेवफा मेथड है। तो 1 × 21 × 21 हो जाएगा, और ये बाकी 2 लोगों से करेगा, यानी 1 × 25 × मेरे भाई 25 हो जाएगा। अगर हम हाइट के बारे में स्पेशल बात करें तो जो इसकी ऊंचाई थी वो कहाँ पहले 441 हुआ करती थी, और अब यही ऊंचाई मेरे भाई 625 हुआ करती है। तो यहाँ बताइए मिश्रा जी, हाइट में बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो बढ़ रहा है। कितने परसेंट से बढ़ रहा है, अगर हम यहाँ देखें इस परसेंटेज इंक्रीज को अगर हम लोग मापने की कोशिश करें तो हम यहाँ बोलेंगे जी यहाँ पर 5 में से 1 जाएगा तो आपका 4, 12 से 4 जाएगा जी आपका 8 हो जाएगा, और 5 से आपका 4 जाएगा इतना, इतने का बढ़त लगभग कितने के ऊपर में, 441 के ऊपर में। इंटू कितना करेंगे मेरे भाई यहाँ पर 100%, और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका मेरे भाई यहाँ पर कितना आएगा, जल्दी से बताइए। तो आप बोलेंगे जी गुरुजी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बच्चे बता रहे हैं 41.72 आएगा, आप इसको कैलकुलेट कर लेना। कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, तो सवाल देखिए हमने यहाँ पर फिर से रिपीट कर रहे हैं, इस कंसेप्ट वाली क्लास के 3 फायदे हैं। पहला मेरे भाई सारे चैप्टर साथ के साथ कंप्लीट हो रहे हैं, दूसरा सारे एग्जाम साथ के साथ कंप्लीट हो रहे हैं, और तीसरा हर एक साल का क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो रहा है। ठीक है ना, समझ रहे हैं बात को लेकर के। 2018 से लेकर के 24 तक के सारे सवाल मैं करवा रहा हूँ, सारे के सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ मेरे भाई, और सारी परीक्षाओं को भी सम्मिलित करके चल रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जैसे सारी परीक्षाओं में रेलवे भी आ गया, यहाँ पर एनटीपीसी सीबीटी 2 कहा गया जी लंबाई और चौड़ाई हमारा बढ़ता है कितने से, 25 से। हाउ मच % हाइट शुड बी डिक्रीज सो दैट वॉल्यूम रिमेन सेम। सेम क्वेश्चन है मेरे भाई, आपको पता है यहाँ पर कि जैसे अगर हमारे पास में कोई भी एक आयत है, कोई भी एक क्यूबॉइड है, यहाँ पर एक क्यूबॉइड का मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, ठीक है, कोई भी घनाभ है अगर हमारे सामने, ये क्या है मेरे भाई, ये घनाभ है, और एक घनाभ का जो आयतन होता है वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, वॉल्यूम होती है L इंटू बी इंटू एच। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये लेंथ है, ये हमारा ब्रेथ है, और ये हमारा हाइट है। ठीक है, और तीनों को गुना करने पर क्या मिलता है जी, वॉल्यूम मिलता है। लंबाई हमने बढ़ा दिया कितने से, 25% से। अगर हमने 25% से बढ़ा दिया इसका मतलब ये हो जाएगा 1/4। ठीक है, सेम काम कहा गया जी, लंबाई और चौड़ाई को तुमने इतने से बढ़ाया है, लंबाई जितने से बढ़ा है उतने से ही मेरा चौड़ाई भी बढ़ा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले हमारी लंबाई कितनी थी जी, 4 थी यहाँ पे, उसमें हमने 1 बढ़ा दिया तो कितनी हो गई, 5। लंबाई कितनी थी जी, 4 थी यहाँ पर, 1 बढ़ा दी तो कितनी हो गई, 5 हो गई यहाँ पे। ठीक है, कहा गया यहाँ पर कि सिंपल सा ध्यान रखिए, आयतन को समान रखने के लिए ऊंचाई कितनी कम करनी चाहिए, आयतन को हमें क्या रखना है, समान, मतलब जितना पहले था उतना आज भी रखना है। तो यहाँ पर कहा गया ऊंचाई का क्या स्थिति होगा मेरे भाई, सिंपल सी बात हमें यहाँ ध्यान रखनी है, और वो यहाँ पर क्या है 1 × 5 × 5, सीधा सीधा अब एक लाइन में लिखो 25, और यहाँ पर 1 × 4 × 4 यानी लिखो मेरे भाई 16। कम होगा कि ज्यादा होगा बताओ, तो बोलोगे सर 25 से 16 जाने का मतलब होता है सर कम होना। कितने की सर यहाँ पर कमी होना बताइए, तो बोलेंगे 9 की कमी होना। कितने के ऊपर में सर, 25 के ऊपर में। इनटू कितना करेंगे जी, यहाँ पर 100% करेंगे। एक लाइन में उत्तर दीजिए मेरे भाई, यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका 36%। तो कभी भी चाहे सवाल 2 रेशियो का हो, 3 रेशियो का हो, या किसी भी टॉपिक का हो, अगर ऐसा वाला सवाल आपके सामने आ गया तो आप इसका आंसर मेरे भाई दे पाएंगे। समझ में आ गया। अब देखिए मैं ये बेवफा मेथड को कहाँ नहीं लगा दूंगा, अभी आप देखिए यहाँ पर प्रॉफिट लॉस के अंदर में भी इसका आदमी उपयोग कर सकता है। लोगों को पता ही नहीं ना समेटना कैसे है, इसी वजह से मेरे भाई हमेशा हर बार फॉर्म भरते हैं, पेपर देने जाते, सिलेक्शन नहीं होता। भैया आपको तरीके आने चाहिए यहाँ पर। ये मेथड, ये तरीका, ये कंसेप्ट वाला क्लास मेरे भाई यूट्यूब पर मेरा लाने का पर्पस ही था कि चाहे वो ऑफलाइन का बच्चा हो या वो ऑनलाइन में एप्लीकेशन पर पढ़ रहा हो बच्चा हो या यूट्यूब हो, सारे के सारे इससे देख पाएं, सीख पाएं, फायदा उठा पाएं। क्योंकि आए दिन आप अलग अलग टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, अलग अलग कंसेप्ट पढ़ते हैं, लेकिन आप उनको समेटना नहीं जानते, और ये क्लास आपको उसी चीज में बहुत ही ज्यादा मदद करने वाली है। समझ में आ गया बात। अब ये डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का सवाल है, क्या कहा गया मेरे भाई यहाँ पर,
एक दुकानदार लागत मूल्य पर चावल को बेचता है, लेकिन वह लागत वजन तौलने वाली मशीन का उपयोग करता है, ठीक है, गलत वजन तौलने वाली मशीन का उपयोग करता है और इस प्रकार 25% का लाभ प्राप्त करता है। ज्ञात करिए कि 1 किलो के जगह पर वो कितना चावल दे रहा है। मान लीजिए मैं वो दुकानदार हूँ, आप मेरे पास में आए, मैंने आपसे कहा जी जितने में खरीदे हैं ना उतने में आपको देंगे, ना 1 रुपया फालतू लेंगे ना 1 रुपया कम लेंगे, जिस रेट में खरीदे उसी रेट में मेरे भाई हम आपको सेल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाद में पता चलता है कि हम वजन में आपसे धोखाधड़ी कर दिए हैं और उसके कारण हम 25% का फायदा कमा लिए। तो मतलब 1 किलो के जगह पर हम आपको कितना दिए, 700 ग्राम, 800 ग्राम, 900 ग्राम, 500 ग्राम, कितना दिए मेरे भाई, कैसे पता चलेगा? तो इसको यहाँ पर ऐसे लिखते हैं कि ये होता है बाबू तुम्हारा सीपी और ये होता है तुम्हारा एसपी। तो सबसे पहले हम जितने में खरीदे हैं हम उतने में ही तुमको देंगे, तो ये रेशियो कितना हो गया, 1:1। ये किसके कारण हो गया, पैसे के कारण। अब यहाँ पर हो जाता है मेरे भाई वजन के कारण, लेकिन वजन वाला अभी हम लोग यहाँ नहीं लिखेंगे, ये वो रेशियो है। और लास्ट में मेरे भाई जब दोनों का सक्सेसिव लगा देता है ना आदमी, तो यहाँ पर क्या निकल करके चला आता है, तो ओवरऑल निकल करके चला आता है। कि ओवरऑल कहानी क्या होता है, तो ओवरऑल मेरे भाई 25% का प्रॉफिट होता है। ये 25% की वैल्यू 1/4 है, यानी यहाँ पर अगर 4 रुपए का सामान था तो उसमें 1 का फायदा यानी कितने में बिका, तो मेरे भाई 5 में बिका। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो पैसे का हमारा ये अनुपात है, वजन का किसी को नहीं पता क्या होना चाहिए, और उसके बाद में यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, तो ओवरऑल भी यहाँ पर रेशियो हो जाएगा। अगर हम देखें मेरे भाई तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 × 1 हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 5 × 1 हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को लेकर के? यानी 4 और 5 क्या सिंबलाइज करता है, तो 5 का मतलब मेरे भाई होता है कि तुमने पैसा कितने का लिया है, और 4 का मतलब होता है तुमने सामान कितना दिया है। ठीक है, तो 5 का मतलब मेरे भाई यहाँ पर तुमने पैसा लिया है 1 किलो का, 1 किलो में होता है मेरे भाई 1000 ग्राम, यानी यहाँ पर 5 यूनिट का मतलब 1000 ग्राम है, 5 यूनिट का मतलब 1000 ग्राम है, तो 1 यूनिट का मतलब 200 ग्राम, और 1 यूनिट का मतलब 200 ग्राम, तो 4 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा, 800 ग्राम। तो अगर मेरे से किसी ने ये पूछा 1 किलो के जगह पर तुमने कितना दिया, तो हम बोलेंगे जी 800 ग्राम दिया, या ये पूछा कितने की धोखाधड़ी की, तो कितना का धोखाधड़ी कर लिए, 200 ग्राम का कर लिए। ठीक है, ये हम इतना रुपया लिए थे ना मिश्रा जी आपसे, 5 रुपये हम आपसे लिए थे, हम कितने में बेचने का वादा किए थे आपसे, 5 रुपये में बेचने का। अब 5 रुपये में आपको कितना देने वाले थे, 1000 ग्राम देने वाले थे। अगर मैं 5 रुपये में इनको 1000 ग्राम देने वाला था तो 1 रुपये में 200 ग्राम देता, यानी ये मेरे भाई 4 रुपये का कितना मतलब है, तो 800 ग्राम है यहाँ पर, बस ये मान लो। आज ये चलिए सर यहाँ पर लाइक में आप लोगों की थोड़ी कमी रह गई है, मजा नहीं आ रहा है भाई। ठीक है, लाइक में कोई कसर आप लोग मत छोड़िए यहाँ पे जल्दी। लाइक में मेरे भाई कहीं पर कोई कसर नहीं रहनी चाहिए आप लोगों के। ठीक है, चलिए आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया है, जल्दी से आप लोग इसका उत्तर दीजिए। देखिए ग्रुप डी का ये सवाल है, मैंने कहा था ना हर परीक्षा का सवाल मेरे भाई हम आप लोगों से करवाएंगे। जल्दी बताइए, इंग्लिश में पढ़ाइए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार इंग्लिश में पढ़ाएंगे। ठीक है मेरे भाई, देखिए जो आप लोगों को जिस तरीके से हम कंसेप्ट से पढ़ा रहे हैं ना, ऐसे ही पूरे कंसेप्ट के साथ में आप लोगों की अपनी ये प्यारी किताब है, फॉर्मूला बुक है, जिसके बारे में आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो अगर आप ऐसे ही कंसेप्ट से पढ़ना चाहते हैं, कोई भी चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं ना, तो आप इस अपने फॉर्मूला बुक की किताब से मेरे भाई पढ़ सकते हैं। ये पूरी की पूरी किताब ऐसे कलरफुल किताब है। ठीक है, इसके अंदर में अर्थमेटिक से लेकर के एडवांस तक मेरे भाई सारे कंसेप्ट इसके अंदर में बच्चों दिए गए हैं। ठीक है, ये क्लास नोट्स की तरह भी काम करती है, कंसेप्ट का भी काम करती है मेरे भाई यहाँ पर, और पूरा फॉर्मूला बुक है यहाँ पर ये, यानी पूरे संपूर्ण गणित का इसके अंदर में निचोड़ है। किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हो, एसएससी है, बैंकिंग है, रेलवे है, मेरे भाई इसको प्रीफर करो और बढ़िया तरीके से इससे पढ़ाई करो। बहुत ज़्यादा महंगी भी किताब नहीं है, 150 से 200 के बीच में ये ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह पर आपको ये मिल जाएगी। ठीक है, फ्लिपकार्ट पर बहुत कम रेट पे अवेलेबल है, तो वहाँ से मंगा करके आप इसे अच्छे तरीके से पढ़िए और अपनी तैयारी में चार चांद लगाइए। ठीक है, लगभग 10 लाख से ऊपर बच्चे इसको मंगा करके मेरे भाई पढ़ रहे हैं, और यही कारण है कि आपको लाइब्रेरी में, दुकानों पे, हर जगह पर आपको ये किताब देखने को मिलेगी। ठीक है, तो गणित के सारे कंसेप्ट मैंने उसमें लिख दिया है जो मैं आपको आज पढ़ा रहा हूँ, और आप इसे मंगा सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है, आज ये चलिए मेरे भाई 10 नंबर के बाद में 11 बड़ा शुभ होता है। ये सवाल भी कुछ ऐसा ही कहा गया, एक विक्रेता मेरे भाई 2 किलोग्राम वजन के स्थान पर गलत वजन का उपयोग करता है, 25% लाभ मेरे भाई अर्जित करता है। उसका दावा है कि वह ग्राहकों को क्रय मूल्य मेरे भाई यहाँ पर बेच रहा है, लेकिन गलत वजन का उपयोग करके 25% का लाभ कमाने के लिए 2 किलोग्राम में कितना वजन कम करना होगा।
कितना वजन मेरे भाई यहाँ पर उसे कम करना होगा। वही वाली बात है, सिंपल सी बात है कि वो देखिए यहाँ पर 2 किलोग्राम वजन के स्थान पर गलत वजन का उपयोग करता है और 25% का लाभ मेरे भाई कमाता है। दावा है कि ग्राहकों को क्रय मूल्य पर बेच रहा है। मतलब वही बात है कि हमने जी आपसे क्या कहा, हमने आपसे कहा कि जिस रेट पर हम खरीदे हैं, अगर हम 1 रुपया में खरीदे हैं तो हम बेचेंगे भी आपको 1 ही रुपया में। ये बात हो गई पैसे की। अब बात हो जाती है मेरे भाई वजन को लेकर के, ठीक है। और एक बात हो जाती है यहाँ पर ओवरऑल मेरे भाई की, ओवरऑल यहाँ पर क्या होगा। तो कुल मिलाकर के जी हमको फायदा हो रहा है 25% का। 25% का मतलब क्या हो गया, 1/4। यानी अगर हमने मेरे भाई सामान मेरे नजरों में 4 रुपए का है तो हम उसको बेचते हैं आपको 5 रुपए में। तो दो संख्याओं के गुना करने से अगर कोई तीसरी संख्या आती है, यहां लगाइए क्रॉस, ठीक है। 4 को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, 5 को 1 से गुना करेंगे 5 आ जाएगा। ये वो है जिसके लिए हमने पैसा लिया है, ठीक है। अब अगर 1 किलो लिया तो ये कितने ग्राम के बराबर, 1000 ग्राम के बराबर। और अगर 2 किलो लिया तो किसके बराबर, 2000 ग्राम के बराबर। हमने मेरे भाई पैसे 2 किलो के लिए लिए हैं, मतलब कितने ग्राम के बराबर, 2000 ग्राम के बराबर, ठीक है। तो अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर, तो 5 का मान कितना, 2000, 5 का मान कितना, 2000, 1 का मान कितना, 1 का मान कितना, 400, तो 4 का मान कितना, 1600 मेरे भाई यहाँ पर। यानी हमने आपसे 2000 ग्राम के पैसे लिए, हमने दिया कितना, 1600। हमने धोखाधड़ी कितने की 400 की। क्वेश्चन में ये कहा गया यहाँ पर धोखाधड़ी कितने की हुई है, यानी 400 की हुई है। तो कौन सा ऐसा सवाल है मेरे भाई यहाँ पर जो आप हमारे इस मेथड से नहीं बना सकते हैं, आप सब कुछ बना सकते हैं। समेटने की बारी है बस यहाँ पर। अब चलिए, जो ये हमने आपको मेथड सिखाया ना, आप देखो इसका प्रयोग कितना शानदार होने वाला है। और कहाँ पर होगा आपको पता है, अब डिस्काउंट में होगा। परसेंटेज में इसका इस्तेमाल कर लिया, पार्टनरशिप में इसका इस्तेमाल कर लिया मेरे भाई यहाँ पर, उसके बाद प्रॉफिट लॉस में इसका इस्तेमाल कर लिया। अब आ जाओ, अब डिस्काउंट में इसका उपयोग करके दिखाओ मुझे। क्वेश्चन में ग्रुप डी का ये सवाल है, क्या कहा गया जरा पढ़ो। कहा गया दो सक्सेसिव डिस्काउंट है 15% और x% का, और ये बराबर हो जाता है ए कितने परसेंट के डिस्काउंट के, x का मान कितना होगा। किसी वस्तु के बिक्री पर 15% और x% के दो क्रमिक छूट इतने के बराबर, x का मान कितना होगा। ये सवाल है एक, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दो सक्सेसिव डिस्काउंट है मेरे भाई किसी वस्तु पर जो कि बराबर हो जाता है 25% के। अगर पहला डिस्काउंट 10 है तो दूसरा हमारा कितना होगा। पहले हम लोग इसको करते हैं, इसके बाद में दूसरा वाला सवाल करेंगे। तो देखिए, डिस्काउंट नंबर 1 यहाँ पर, ये हो जाएगा डिस्काउंट नंबर 2 यहाँ पे, और नीचे क्या हो जाएगा, तो टोटल मेरे भाई डिस्काउंट हो जाएगा। हमारे सवाल के अनुसार पहला वाला डिस्काउंट कितना है, फर्स्ट डिस्काउंट कितना है, तो पहला वाला डिस्काउंट 10% का है मेरे भाई। 10% का मतलब कितना होता है, 1/10। डिस्काउंट का मतलब कम होना। दूसरे के बारे में किसी को भी नहीं पता है। और फाइनल डिस्काउंट हमारा कितना है, 25% है। 25% का मतलब मेरे भाई यहाँ पर होता है 1/4 होता है। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम बोलेंगे जी 10 रुपया का सामान है, 1 रुपया का डिस्काउंट हो जाता है तो मिलेगा मेरे भाई 9। यहाँ 4 रुपया का सामान है, 1 रुपया का डिस्काउंट हो जाएगा तो मिलेगा 3। दो संख्याओं के प्रोडक्ट से अगर हमें कुछ मिल रहा है तो दूसरे का मान हमें बताना है। कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर बताओ मेरे भाई यहाँ पर, जल्दी से आंसर बताओ यहाँ पर, फटाफट मेरे भाई यहाँ पर बताओ जल्दी से। क्या बोलोगे, बोलोगे सर इतना आसान सवाल। आप देखो 4 और 3 की जब आपने बात कही है तो 4 के ऊपर में गुरुजी 4 आता है, 3 के ऊपर में 3 आता है। 4 हमारा किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 9 के, और 3 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ में सर, 10 के साथ में। आप आसानी से बनाइए। आप यहाँ देखिए सर, यहाँ 3 वाला हमारा इसको कितनी बार में काटेगा, 3 बार में। 2 वाला इसको काटेगा 2 बार में, और यहाँ 2 वाला इसको काटेगा मेरे भाई 5 बार में। यानी 6 रुपए की वस्तु 5 रुपए। तो हमारा डिस्काउंट कितने का, 1 का। 6 का सामान 5 में मिल रहा है, डिस्काउंट 1 का। कितने के ऊपर में, 6 के ऊपर में, इंटू कितना, 100। और 1/6 तो मेरे भाई पूरी दुनिया को पता है 16 सही 2/3 होता है। यहाँ पे कितना होता है मेरे भाई, 16 सही 2/3 होता है। क्लियर हो गया आप लोगों को ये बात यहाँ। तो ये हमारा क्या है, एक स्पेशल कंसेप्ट है। अब इसी के आधार पर ये ग्रुप डी वाला क्वेश्चन बनाइए जल्दी से। हम आपको मेरे भाई यहाँ पर 30 सेकंड का वक्त देते हैं और देखते हैं कितने लोग मेरे भाई 30 सेकंड के अंदर में इसका उत्तर दे पाते हैं। फटाफट मेरे भाई यहाँ बताओ, जल्दी से बताओ यहाँ पर क्या होगा आंसर इसका। बताइए मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा। ठीक है, आप यहां पर बोलेंगे सर देखिए सिंपल सी बात है, 2 डिस्काउंट है तो एक हमारा हो जाएगा यहाँ डिस्काउंट नंबर 1, एक हो जाएगा हमारा डिस्काउंट नंबर 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, हमारा टोटल डिस्काउंट हो जाएगा।
अगर हम यहाँ देखें तो पहले वाला डिस्काउंट हमारा 15% का है। 15% का मतलब मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, तो बोलोगे जी 3/20 हो जाता है हमारा। कितना हो जाता है, 3/20 हो जाता है गुरुजी, ठीक है। और दूसरा वाला जो डिस्काउंट है हमारा, वो हमारा देखो कितना 23.5 है। अगर ये 23.5 को अगर आप मेरे भाई बट्टे में तोड़ते हो, तो 23.5 को अगर हम तोड़ेंगे तो हम यहाँ पर क्या होगा, तो मेरे भाई ये हो जाएगा 23.5 और बट्टे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसको हटा दो तो इतना हो जाएगा। 5 से अगर हम काटेंगे तो मेरे भाई 47 बार में, ठीक है। और अगर हम 5 से काटेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर कितनी बार में, 200 बार में। 47/200 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 47 और बट्टे में कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम इस बात को मेरे भाई यहाँ पर करें तो हम कैसे बनाएंगे मेरे भाई, आप इस बात को समझिए। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे, पहला वाला डिस्काउंट हमारा कितना है, तो मेरे भाई 20 है। 20 में हमने 3 की कमी कर दी तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। लास्ट वाला डिस्काउंट हमारे पास में कितना है मेरे भाई, 200 है। और 200 में आपने 47 की कमी कर दी तो 153 हमारा हो जाएगा। सेम तरीके से मेरे भाई यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट आपको लगाना है। हालांकि हम आपको इसमें थोड़ा सा आपका फायदा करा सकते हैं। पता है मिश्रा जी कैसे, मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि इतना क्रॉस मल्टीप्लाई करने का जरूरत ही नहीं है आप लोगों को। 20 को किससे गुना करेंगे, 200 आ जाएगा, 10 से, बहुत शानदार। और 17 को किससे गुना करोगे, 153 आ जाएगा, 9 के साथ में। सिंपल सी बात है भैया, ऐसे भी तो कर सकते हैं। बोलिए कि 200 को 20 से भाग कर दो आ जाएगा, 153 को 17 से भाग कर दो। यानी यहाँ पर 10 का वस्तु मेरे भाई 9 में बिक रहा है। कितने का डिस्काउंट, 1 का। कितने के ऊपर में, 10 के ऊपर में, इंटू कितना करोगे भाई मेरे, 100% करोगे। इससे आसान धरती पर ना कभी कुछ था और ना कभी कुछ होगा। और ये वाले जब क्वेश्चन आते हैं ना पेपर में, बच्चा लोग कहता बड़ा कैलकुलेटिव पेपर था सर, बहुत लेंथी पेपर था। अरे काय बात का कैलकुलेटिव था यार, ये बताओ। बनाने का तरीका तुम्हें नहीं पता, इसका मतलब ये थोड़ी है पेपर ही कैलकुलेटिव है। बोलो यहाँ पे, ठीक है। आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही है मेरे भाई, यहाँ पर 14 नंबर सवाल। और अगर आप देखेंगे तो ऐसे ही है कि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट मेरे भाई इतने के बराबर में होते हैं। अगर यहाँ पहला डिस्काउंट इसके बराबर में है तो दूसरा कितना होगा। ये वाला सवाल हम आपको ट्राई करने के लिए दे रहे हैं और आपको मेरे भाई होमवर्क के तौर पर मिल रहा है। इतना पढ़ाने के बाद में हम इतना उम्मीद करके अपने चैंपियन से चलते हैं मेरे भाई यहाँ पर कि ये जितने चित्ते हैं ना हमारे, ये सारे के सारे इस सवाल को बना देंगे और कमेंट बॉक्स में बहुत अच्छे तरीके से उत्तर देंगे, मुझे ये बात पता है। ठीक है, आज ये वीडियो को लाइक करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा। ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर सवाल मेरे भाई, देखते हैं क्या कहा गया। लगातार 2 छूट मिलने के बाद 900 रुपए की सूची मूल्य वाला एक कैलकुलेटर 612 रुपए में उपलब्ध है। यदि दूसरा छूट हमारा इतना है तो पहला कितना होगा। ये भी उसी तरह का सवाल है जी। बात ऐसा है यहाँ पर कि अगर हम देखें, ये हमारा डिस्काउंट नंबर 1, ये हमारा डिस्काउंट नंबर 2, और यहाँ पर क्या होता है, डिस्काउंट नंबर टोटल होता है। ये होती है मार्केट प्राइस और ये होती है सेलिंग प्राइस। क्योंकि जब भी आप डिस्काउंट देते हो, जैसे आप यहाँ पे, तो आप क्या बोलते हो, 10 रुपये का मार्केट प्राइस था, 1 का डिस्काउंट दिए तो बेचे कितने में, 9 में। तो डिस्काउंट का मतलब यही होता है, अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य के ऊपर में जाने की कहानी। तो आप मुझे बताइए यहाँ पर प्रश्न में क्या कहा गया जी। बोला गया एक कैलकुलेटर यहाँ पहला, दूसरी छूट हमारी 15% की है, ठीक है। तो मान लेते हैं मेरे भाई, इसको आप डिस्काउंट नंबर 2 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, और इसको डिस्काउंट नंबर 1 कर लो, ठीक है। तो ये हमारा मेरे भाई आ जाएगा। दूसरी वाली छूट हमारी कितने की है, 15% की है। 15% का मतलब यहाँ पर कितना होगा, तो बोलेंगे जी 5 से काटिए 3 बार में और नीचे 100 रहता है, काटेंगे तो 20 बार में, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे जी 20 रुपये का हमारा कोई भी वस्तु था और 20 रुपये में 3 रुपये का डिस्काउंट मिल गया, तो यानी बिका कितने में मेरे भाई यहाँ पर, तो 17 रुपये में, ठीक है। और कहा गया दूसरा हमारा डिस्काउंट कितने का होगा या पहला डिस्काउंट कितने का होगा, जिसके कारण कोई वस्तु मेरे भाई यहाँ 900 रुपये का था ना, तो हम लोगों ने उसको कितने में बेचा है, 612 में बेचा है। कितने में बेचा है मेरे भाई यहाँ पर, 612 में बेचा है, ठीक है। तो ये एक डिस्काउंट का रेशियो है, दूसरे का पता करना है, और ये हमारा फाइनल रेशियो है जी। हमने यहाँ पर बड़ा सिंपल सा मेरे भाई एक बात यहाँ बताया, हमने कहा 9 से इसको काटा जा सकता है। 9 से काटिए मेरे भाई 100 बार में, और 9 से अगर आप काटेंगे तो 9 का मेरे भाई 6 बार में 54 हो जाएगा, और 9 72 हो जाएगा। अभी जो पीछे ट्रिक बताए थे वैसे ही 20 को किससे गुना करोगे कि 100 बनेगा, बताइए किससे गुना करेंगे, 5। और 17 को किससे गुना करेंगे, 68 बनेगा, 4। 5 की वस्तु तुम्हारी 4 में जा रही है, डिस्काउंट है कि नहीं है, बोलो जल्दी से। तो बोलोगे जी हाँ गुरुजी यहाँ पर है। और वो परसेंटेज डिस्काउंट हमारा कितने का है बताना, तो बोलोगे 5 की वस्तु 4 में जा रही है, 1 का डिस्काउंट कितने पे, 5 पे। 1/5 तो मेरे भाई पूरी कायनात यहाँ पर ये बता देगी कि 1/5 हमारा 20% होता है। तो ये जो बेवफा मेथड यानी कंसेप्ट नंबर 5 है, इसने देख सकते हैं आप यहाँ पर किसने आपके कंसेप्ट में कितना 4 चांद लगाया है।
ठीक है, समझ में आ रहा है बात। यहाँ पे एक अंतिम सवाल इसके ऊपर में, जहाँ 3 डिस्काउंट को मिला करके हम थोड़ा बढ़िया कुछ आपको सिखा पाए, और वो यहाँ पर ये है कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 3 क्रमिक छूट 54% की एक डिस्काउंट के बराबर है। पहला डिस्काउंट इतने का है, दूसरा इतने का है, तो तीसरा हमारा कितने का होगा। यानी हम यहाँ पर मिश्रा जी पता है क्या है, आप सामान लेने का, बड़ा मजा आया आपको। ठीक है, सामान लेने का नहीं मेरे भाई, बात होने का, तभी तो खुश होकर के उनके लिए सामान लेने गए, आप समझ रहे हैं ना बात को लेकर के। तो अब क्या के लिए हम वो नहीं पूछेंगे, वो चर्चा का विषय नहीं है, वो आपका उनका है। ठीक है, अपना जो भी है सहयोग से, मान लीजिए आप उनके लिए कुछ लेने गए, पता है ना कौन से दुकान से लेने जाते हैं आप, बता दें। एकदम आर्ची से जाते हैं भैया, पूरे महीना ही कटौती करते हैं खाने में जो है ना। यहाँ पर अगर देखेंगे मार्केट में जो है परवल 40 रुपया किलो है, तुरंत वहाँ पर जो ठंडी के समय में गोभी शिफ्ट हो जाएगा, पूरा ठंडी गोभी खाएंगे, मजाल परवल खा ले, नहीं खा सकते हैं। और बचे हुए पैसे से एकदम उसके लिए आर्चीज में गिफ्ट लेने जाते हैं, समझ रहे हैं बात को लेकर के वहाँ पे। और गिफ्ट भी ऐसे लोकल लोकल नहीं लेंगे, बढ़िया वाले लेंगे, मतलब एकदम इंप्रेशन में रहना चाहिए, कोई कमी नहीं होना चाहिए वहाँ पे। तो पहुँच गई ये गिफ्ट लेने पहुंचे वहाँ पे। तो पहले यहाँ पर बोले देखिए भैया बात ऐसा है, हम ठहरे एक स्टूडेंट, छात्र ठहरे, यहाँ पर पैसा नहीं है जी, बात है। ठीक है, समझ लीजिए थोड़ी सी भावनाओं को लेकर के, तो उन भाई साहब ने 14% का डिस्काउंट दे दिया। फिर थोड़ा उसके आगे यहाँ पर एक और रोना गा दिए, बड़ा मुश्किल से कहीं पर मामला हमारा सेट हुआ है, समझिए क्या आप नहीं चाहते हैं, वहाँ पे उसको कसम दे दिए, देखिए अगर नहीं दिए डिस्काउंट तो आपका वाला टूट जाएगा। बेचारा डर करके वो 8% का डिस्काउंट दे दिया। और लास्ट में इन्होंने सबसे बड़ा हथियार अपनाया, उस दुकान में क्रेडिट कार्ड पर 5% का ऑफर या 10% का चल रहा था, इन्होंने अपना कार्ड दिया, पहला डिस्काउंट यहाँ पर जो है वो स्टूडेंट के नाम पे, दूसरा डिस्काउंट उसको कसम देने के नाम पे, और तीसरा डिस्काउंट कार्ड का इस्तेमाल करने के नाम पे। तीनों डिस्काउंट देने के बाद में अंत में इनको 54% का डिस्काउंट मिलता है। तो बोला गया बताओ तीसरा वाला कितना है, बताइए कौन सा मेथड लगेगा यहाँ पे, बेवफा मेथड मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, चलिए आज हम आपको परवल का सब्जी बना के खिलाएंगे, कोई बात नहीं, आप इतना पैसा मत बचाया करिए, इनको अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, पता चले यहाँ पर आप गोभी पे जी रहे हैं और फिर वहाँ जो है वो एकदम चटनी खा रही हैं। ठीक है, अब ये नहीं बोलेंगे किसके साथ में खा रही हैं मिश्रा जी, देखिए ध्यान रखिए इस बात को लेकर के, इन्वेस्टमेंट का आपका प्रॉफिट कोई और ना ले जाए, हम तो हमेशा ही बात को बोलते हैं, समझ रहे हैं ना। चलिए आइए सवाल का उत्तर दीजिए, जल्दी बताइए आंसर कितना है। ठीक है, सवाल देखिए मेरे भाई यहाँ पर तो क्या कहा गया जी, बात यहाँ पर डिस्काउंट नंबर 1 की है, दूसरा डिस्काउंट नंबर 2 की है, तीसरा हमको खुद भी नहीं पता है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई जी, डिस्काउंट हमारा टोटल हो जाएगा। ये 3 डिस्काउंट हमारे हो गए कि नहीं हो गए यहाँ पे, बताइए। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर जो है, ठीक है, कहा गया जी पहला वाला डिस्काउंट हमारा कितने का है, तो पहला वाला डिस्काउंट 14% का है, डायरेक्ट लिखेंगे 100 में मेरे भाई 14 कम कर दो, 100 में 14 कम कर दो, कितना हो जाएगा 86 हो जाएगा भाई। ठीक है, दूसरा वाला डिस्काउंट 8 का है, 100 में मेरे भाई 8 कम कर दो, कितना हो जाएगा 92 हो जाएगा, बात खत्म यहाँ पे। ठीक है, और फाइनल डिस्काउंट 54 का है, तो यहाँ पर बोलोगे जी 100 में 54 कम कर दो, कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा, बस बात खत्म। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं आप, ये बोलिए, हो सकता है ना बाजी बात। ठीक है, पहले में यहाँ पर कितने का कमी किया 14 का, दूसरे में कमी किया 8 का, फाइनल में कमी किया 54 का। अब यहाँ पर आप देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जी, यहाँ पर 100 है तो पहले हम यहाँ 100 लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ 46 है तो हम यहाँ 46 लिख देंगे, ये वाला बाकी दोनों के साथ में मल्टीप्लाई करेगा, यानी यहाँ पर मेरे भाई 86 और इंटू यहाँ पर 92 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, और ये वाला मेरे भाई बाकी दोनों के साथ में मल्टीप्लाई करेगा, यानी 100 के साथ में, और यहाँ कितने के साथ में 100 के साथ में। ठीक है, वो कहते हैं ना हाथी के दांत दिखाने की कुछ और खाने की कुछ और, वही कहानी था मेरे भाई यहाँ पर, किसका, इसका नहीं उसका। ठीक है, जो यहाँ पर मिश्रा जी से कुछ और बातें किया करती थी और बाद में कुछ और हो गया, पहली वाली का, अभी वाली तो सही है, अभी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 46 का ये हमारा क्या हो जाएगा जी, डबल हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, अगर आप 2 से यहाँ पर काटेंगे तो जी यहाँ पर ये हमारा 50 हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं मेरे भाई तीसरे वाले डिस्काउंट को लेकर के, आप इसको 2 से काटिए तो ये हमारा हो जाएगा 43, और अगर आप इसको 2 से काटेंगे तो हो जाएगा जी 25, यानी आपको 43 रुपये का सामान 25 रुपये में मिल रहा है। कितना भारी डिस्काउंट है बताइए, कितना भारी डिस्काउंट आपको मिल चुका है यहाँ, बताइए तो जरा। आप बोलेंगे जी 43 का सामान 25 में मिल रहा है, 18 रुपये का डिस्काउंट है, माइनस करिए भैया, एकदम माइनस करिए, 18 का डिस्काउंट है, कितने के ऊपर में है, 43 के ऊपर में है, इंटू करेंगे कितना मेरे भाई 100 करेंगे,
आप एक बात बताओ, 1800 को 43 से भाग करके देखना। तो बोलोगे सर पहले यहाँ पर जो है इसको भाग करिए, आपका यहाँ पर जो है 4 3 12 4 चौके 16 मेरे भाई 4 से जाएगा। तो यहाँ 4 से जाएगा मेरे भाई, 4 3 12 4 चौके 16 17 172, 180 में से चला गया 8, 80 आ जाएगा, 80 आ जाएगा मेरे भाई यहाँ पर। तो 2 बार में तो जाएगा नहीं, 41 से संबंधित होगा। 41 से संबंधित मुबारक हो, सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है और वो है ए। आ भी जाओ, बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्या होगा? ए फॉर आ भी जाओ, बिल्कुल सही उत्तर होगा। लेकिन वो कितनी भी आए जाना नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिए। चलेगी तो चलेगी महाराज, अब दूसरी है ना, आप उनके साथ में खुश रहिए। कई बार उसके याद में रात में निकल जाते हैं हम लोग, खोज खाज के लेके आते हैं इनको। ठीक है, बताओ प्रियेश, तुम तो रोज देखते ही हो यहाँ पे इनका हाल। ठीक है, दूसरी वाली कोई पता नहीं है कि उसके याद में निकल रहे हैं, नहीं तो इनका जीना आराम कर दे वो तो। आ जो भी है, तो कंसेप्ट नंबर 5 हमारा हो गया ना। अब कंसेप्ट नंबर 6 की बात हम करते हैं यहाँ पे। 6 नंबर कंसेप्ट हमसे क्या कहा गया, मालिक पढ़िए। 5 कंसेप्ट हम आपको पढ़ा चुके हैं इस कंसेप्ट वाली क्लास में। अब यहाँ पर आता है कंसेप्ट नंबर 6, और कंसेप्ट नंबर 6 हमारा क्या है? तो कंसेप्ट नंबर 6 मेरे भाई यहाँ पर है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। कौन सा मेथड है मेरे भाई यहाँ पर? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को आप वो मत समझ लीजिएगा जो आपने पीछे अभी पढ़ा है, बिल्कुल भी नहीं मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, ये हो जाएगा मेरे भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और यहाँ क्या हो जाएगा? मेथड हो जाएगा। चलिए आ जाइए यहाँ पे। अब अगर हम बात करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को लेकर के, तो असल में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है क्या? लेकिन एक बार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के पहले एक छोटी सी सलाह है दे। ये जो गाना आजकल आप इतना खतरनाक खतरनाक सुन रहे हैं, हम सारे डरे हुए हैं, सच बता रहे हैं हम लोग। ठीक है, ऐसा ऐसा गाना, थोड़ा प्लेलिस्ट बदलिए महाराज अपना। बेवफा प्यार की राहों में मेरा दिल तोड़ दिया, मतलब ऐसा ऐसा गाना आजकल ही सुनते हैं, बहुत डर लगने लगता है हम लोग को। थोड़ा सा बदलिए, प्लेलिस्ट बदलिए महाराज। कल हम गलती से गए इनके रूम में, एकदम धीरे धीरे आवाज़ सुनाई दे रहा था, तो हम बोले यार मामला थोड़ा ख़राब है, मोटिवेशन देना पड़ेगा इनको, लग रहा है। ठीक है, थोड़ा सा आदत लगाना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम नैका पे भी नहीं चल जाइए, 90s पे भी मत रहिए, एकदम नैका पे भी चलिए, थोड़ा बीच में, समझ रहे हैं बात को। दिलबर भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पुराना वाला दिलबर, नया वाला नहीं। नया वाला में गाना कम सुनेंगे, बाकी चीज़ें ज़्यादा देखेंगे आप। ठीक है, गाना पे फोकस ही होना चाहिए आपका, नहीं तो एक और जोन से बाहर निकालना पड़ेगा इनको। आइए चलिए 17 नंबर सवाल मेरे भाई यहाँ पर देखते हैं। बहुत ही बढ़िया सवाल है, यकीन मानिए, नए कंसेप्ट का नया सवाल, नया शुरुआत। क्या कहा गया जरा पढ़िए। कहा गया जी द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ कॉलेज इज, यहाँ पर इतना। 40 बच्चा कॉलेज छोड़ देता है, 40 लड़कियां शामिल हो जाती है। बहुत बढ़िया, सारे लोग खुश हो गए होंगे इस बात पे। ठीक है, और बाद में ये जो रेशियो है हमारा 2 और 3 का हो जाता है। बताओ इनिशियल नंबर ऑफ बॉयज कितने थे? कुछ अनुपात रहा होगा। समझ में आ गया बात? यहाँ पर कुछ अनुपात इनका रहा होगा। कुछ जैसे क्लास में लड़के भी थे, लड़कियां भी थी, लड़के छोड़ के चले गए, लड़कियां हमारी और आ गई हैं, और अब हमारा मेरे भाई रेशियो 2-3 का हो गया। बताओ यहाँ पर मेरे भाई कुल मिलाकर के नंबर हमारा कितना है? ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो हम क्या बोलेंगे? तो नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स की बात हमसे कही गई है। तो सबसे पहले यहाँ पर मेरे भाई देखते हैं नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ यहाँ क्या हो जाएगा? तो नंबर ऑफ मेरे भाई यहाँ गर्ल्स हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या कहता है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहता है कि जैसे मानो पहले ये किस अनुपात में था? 3 और 2 के अनुपात में, और बाद में किस अनुपात में हुआ? तो 2 और 3 के अनुपात में। और किया क्या गया? तो लड़कों में 40 की कमी और लड़कियों में 40 की बढ़ोतरी। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ये कहता है कि अगर दो संख्याएं पहले किसी अनुपात में रही हो, समझ रहे मिश्रा जी, दो संख्याएं पहले किसी अनुपात में रही हो, ठीक है, एक में कमी हो गया, एक में बढ़ गया, थोड़ा बहुत भी इनके अंदर में चेंज रहा हो, और बाद में ये किसी और अनुपात में आ जाए, तो वहां तुम मुझे बुला लेना और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा देना। ठीक है, तो यहां पर मेरे भाई हम क्या करेंगे? अपन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाएंगे। तो वो लगाएंगे यहां पर, तो हम क्या कहेंगे जी? हम यहां बोलेंगे क्रॉस का मतलब होता है एकदम एक दूसरे के सामने मल्टीप्लाई करो। तो आप बोलोगे 3 इंटू 3 कितना होता है? 9 यूनिट होता है। और 2 इंटू 2 कितना होता है? 4 यूनिट होता है। तो मल्टीप्लाई करके इनको जोड़ना नहीं है, इनको घटाना है। तो 3 इंटू 3 9, 2 इंटू 3 4। तो 9 में से 4 गया, कितना यूनिट निकल करके आएगा? 5 यूनिट निकल करके आएगा। अब बराबर हो गए। यहाँ देखो, जैसे आपने ऊपर में क्रॉस मल्टीप्लाई किया, वहीं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहाँ पर आएगा? नीचे में भी। 40 का 2 गुना कितना होता है? 80 होता है। और उसमें से माइनस करना है,
-40 का 3 गुना कितना होता है? -120 को। बहुत होशियार लोग पता है क्या करता है, वो यहाँ पर ऐसा करेगा 80 120, 120 में से 80 गया, 40 यहाँ लिख देगा। अरे भाई साहब ठहरो जरा, आप यहाँ पर ये देखो, ये जो 5 यूनिट आपका निकल करके आ रहा है, माइनस और माइनस प्लस होता है बाबू। तो अगर प्लस होता है तो ये कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। ठीक है ना? तो तुम जो सोचे थे 80 में से 120 घटा करके 40 लिख देंगे, वहीं पर तुम मेरे भाई लपेटे जाओगे। ठीक है, तो वो बिल्कुल भी लपेटना नहीं है। 9 में से 4 घटाइए, 5 आएगा। 80 में से मेरे भाई यहाँ पर घटाइए कितना? -120 को, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 5 यूनिट का मान हमारा 200 है, 1 यूनिट का मान कितना होगा? 40। और अगर 1 यूनिट का मान 40 होगा, 1 यूनिट का मान 40 होगा, तो यहाँ 3 यूनिट का मान कितना होगा मेरे भाई? 120 हो जाएगा यहाँ पे, और 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। यानी अगर हमसे यहाँ पर ये पूछता इनिशियल नंबर ऑफ बॉयज, तो बच्चों कितने थे? 120 थे। बात खत्म। बुझे कि नहीं बुझे? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरे भाई? यहाँ पर बताओ। ठीक है, जल्दी से सेशन को लाइक करके बताओ। यहाँ पर किडनी दुखाने लगा, बताइए। ठीक है, बताइए जल्दी से भाई साहब। यहाँ पर 1 2 3 4 7, इतना लाइक नहीं, 12,347। मजा नहीं है, 15,000 होना चाहिए यार। ठीक है, 1 लाख बच्चे अभी तक व्यूज देख चुके, बताओ। 87,425 व्यूज अभी रनिंग है। ठीक है, जल्दी 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 लाइक करिए, तुम लोग बहुत बेईमान हो गया। अरे बहुत बेईमान हो गया है। ठीक है, बताइए, ठंडी में लोगों का हाथ इतना भी काम नहीं कर रहा है कि वीडियो को लाइक करे। बहुत 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 गलत बात है, ये तो बहुत गलत बात है। देश के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं आप लोग यहाँ पे। एक शिक्षक के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं, एक टीचर के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है उसकी क्लास में, कि कुछ बच्चे उससे सीख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, जीवन में अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन उस वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए कहीं कोई सजा है? नहीं है। बताइए, बहुत गलत हो रहा है ये। समाज हमारा किस दिशा में जा रहा है, हमें तो यही पता नहीं चल रहा। एक वक्त होता था बच्चे प्रणाम करते थे, चलो तुम प्रणाम मत करो, तुम लाइकों को छू दो, हमारा प्रणाम हो जाएगा। कोई बात नहीं, हम ऐसे ही तथास्तु कह देंगे। ठीक है, रोज सुबह तो आप लोग को आदत लगा लेना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, गुरुजी नहीं दिख रहे हैं, लाइक बटन पे क्लिक कर देते, प्रणाम हो जाएगा, हम आशीर्वाद यहीं से दे देंगे। बोलो, कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ पे। अभी हुआ 13,000, वो मजा नहीं आ रहा भैया। 15,000 देखो यार, ऐसे नहीं होता है काम, बिल्कुल भी नहीं होता है। किस दिशा में हमारा समाज जा रहा है, बताइए। सर 2 बार लाइक कर दी, नहीं 2 बार नहीं करना, एक ही बार करना है। अरे 2 बार करने पे क्या हो जाएगा ना, फिर वहां पे डबल आशीर्वाद वो गलत हो जाता है। एक मिलता है, एक काटता है। समझ रहे हो बात को लेकर के? वो फिर वो लाइक में काउंट नहीं होता है। अच्छा, एक तो बोल रहा है सर लाइक करवा के पैसा बना लीजिएगा। अरे प्लॉट खरीदने वाले हम, तुम टेंशन काहे ले रहे हो? एकदम हाईवे पे जो है ना, जमुना एक्सप्रेस वे, यहाँ पर 100 मीटर का प्लॉट खरीदेंगे, वहां जाके लाइक से पैसा मिल रहा है। गजब हाल है, बहुत बढ़िया। 2 टाइम कोई लाइक नहीं करेगा, ठीक है। आ जाओ, चलो पढ़ो मेरे भाई। सवाल में यहाँ पर ये वाला, दोनों सवाल अभी होल्ड करो, तुम लोग फंस जाओगे इसमें। 20 नंबर सवाल देखो, 18 नूस का भी हमने होल्ड पे रखा हुआ है, इसको हम लोग देखेंगे बड़े तसल्ली से बाद में। आप यहाँ पर 20 नंबर सवाल को देखिए, क्या कहा गया जी। कहा गया यहाँ पर, आनंद और भरत की वार्षिक आय हमारी 3 और 5 के अनुपात में है, उनका वार्षिक खर्चा हमारा इसके अनुपात में है। यदि उनमें से प्रत्येक व्यक्ति अंत में मेरे भाई इतने रुपए की बचत करता है, तो भरत का जो है यहाँ पर वार्षिक आय हमारा क्या होगा। मेरे भाई आप यहाँ पर समझिए, अगर हम बात करते हैं, देखिए जब आप अपना इनकम देखते हैं ना, तो इनकम में से अगर आप अपना सेविंग को निकाल देते हो, जो भी आपने कमाया है, अगर आप उसमें से अपने सेविंग को निकाल दो, तो यानी बाकी पैसा आपने क्या किया है, तो खर्च किया है। तो असल में ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगता क्या है, हम आपको वो बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये जो इनकम है आपका, ये 2 लोगों को मिला करके बना, एक एक्सपेंडिचर और ये सेविंग। ठीक है, तो जैसे आप लोगों ने यहाँ पर ये देखा, बेवफा मेथड किस चीज़ में अप्लाई होता था, जब कोई संख्या 2 लोगों के प्रोडक्ट से बनती थी। 100 वाला मेथड कहाँ अप्लाई होता था, जब कोई संख्या 2 लोगों के प्रोडक्ट से बनती थी। लेकिन अगर हम बात करें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, तो ये वहाँ पर अप्लाई होगा जब कोई संख्या 2 लोगों के सम से बनेगी, यहाँ पर कहीं ना कहीं उनके योग से बनेगी। ठीक है, 2 लोगों के सम से बनेगी मेरे भाई, वहां पर हम इसे अप्लाई कर पाएंगे। तो हमारे क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया जी, इनकम का अनुपात हमसे यहाँ पर ये बोला गया है, इसका रेशियो दिया गया है। उसके साथ में अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर इसका रेशियो दिया गया है और इसकी वैल्यू मेरे भाई दी गई है। तो जब भी किसी भी 3 संख्याओं में मेरे भाई यहाँ पर इन 2 में से किसी एक का रेशियो दे दे और फाइनल का रेशियो दे दे और एक का यहाँ वैल्यू दे दे, तो वहां पर हम क्या करते हैं, वहां पर मेरे भाई हम इसको अप्लाई करते हैं। और कौन सा मेथड,
तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे अगर आप बच्चों वाला ही क्वेश्चन देखते ना, तो बच्चे वाले क्वेश्चन में मैं बताता हूँ, बच्चे वाले क्वेश्चन में दो लोगों से कैसे मिला करके बना। मानो मेरे भाई पहले यहाँ पर कितने बच्चे थे, तो पहले यहाँ पर 120 बच्चे थे, उसके बाद में उसमें से मेरे भाई 40 छोड़ के चले गए, तो यहाँ कितने बच्चे आ गए, 80 बच्चे आ गए। अब हमारे एग्जामिनर ने क्या किया था, इसका भी रेशियो दे दिया था और अंत वाले का भी रेशियो दे दिया था और इसकी क्या दे दी थी, वैल्यू दे दी थी। तो वही बात मेरे भाई यहाँ पर मैंने कहा कि जब भी दो लोगों में मेरे भाई यहाँ पर किसी एक का रेशियो दे दे, फाइनल का रेशियो दे दे और एक की वैल्यू दे दे, तो वहाँ क्या लगता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगता है। ठीक है, समझ में आ गया मेरे भाई यहाँ पर बात। तो जी हमने यहाँ पर कहा किसी क्लास में, अच्छा इस सवाल को मैंने कहा ना बनाने का बड़ा यूनिक तरीका है। आप यहाँ पर आखिरी वाले बंदे को काउंट ही मत करो, मत काउंट करो मेरे भाई, इसको बिना काउंट नहीं, 18 19 नहीं, सॉरी ये था ना। ठीक है, आनंद और भरत मेरे भाई, तो आनंद और भरत का मेरे भाई इनकम हमारा कितने के रेशियो में है, तो इनकम हमारा मेरे भाई 3 और 5 के रेशियो में है। और उसके बाद में कहा गया जी खर्चा हमारा किस अनुपात में है, तो 1 और 3 के अनुपात में है। और सवाल में बोला गया जी सेविंग की बात अगर हम करें तो सेविंग वो लोग कितना करता है, तो सेविंग यहाँ पर ये भाई भी हमारा 10,000 करता है और ये भी 10,000 करता है। अच्छा एक बच्चा तो बड़ा खतरनाक था, जब एक बार पहली बार हम इसको पढ़ा रहे थे ना, वो बोला गुरुजी इसका भी रेशियो ले लीजिए। अरे कैसे रेशियो ले लोगे यार तुम, यार मजाक है, मतलब यहाँ रेशियो दिया गया और ये वैल्यू दिया गया, क्यों रेशियो ले ले मेरे भाई, नहीं ले सकते। अब आप यहाँ देखिए 3 इंटू 3 9 होता है, 1 इंटू 5 5 होता है, 9 में से 5 गया तो कितना यूनिट निकल करके आएगा, 4 यूनिट आएगा। ठीक है, अब ये देखिए 10,000 इंटू 1 10,000 और 10,000 इंटू 3 30,000, 30,000 में से 10,000 जाएगा तो मेरे भाई कितना आ जाएगा, तो बोलोगे जी सर 20,000 आ जाएगा। 4 यूनिट का मान 20,000, 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 15, ठीक है 5,000 हो जाएगा मेरे भाई। और अगर 1 यूनिट का मान मेरे भाई 5,000 हो जाएगा तो ये हमारे आनंद भाई हैं और ये हमारे भरत भाई हैं। 1 का मान 5,000 तो 5 का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, तो बोलोगे जी 5 यूनिट का मान हमारा हो जाएगा जी 25,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25,000 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ए जो है बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। ठीक है, आ जाइए जल्दी से मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। आप चलिए यहाँ पर एक और सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने क्या कहा है, और ये अभी का नहीं सीजल मेंस का सवाल है, पढ़िए। ए तथा बी के मासिक आय का अनुपात, आप यहाँ देखो मेरे भाई इनकम का अनुपात कितना है, 4:5 है। ठीक है, इनकम दे दिया हो और एक्सपेंडिचर और सेविंग कोई भी एक दिया गया हो तो आप इस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड को लगा सकते हैं। जैसे मेरे भाई इनकम हमारा इन दो लोगों पर आधारित होता है, तो मैंने कहा इनकम दे दिया हो और इन दोनों में से कोई भी एक दे दिया हो तो लगा सकते हैं। तो बोला गया ए और बी के आय का अनुपात, ये हमारा क्या है, तो मेरे भाई आय का अनुपात है, किसका है, तो ए और बी का है, कि रेशियो ऑफ इनकम हमारा इतना है। उसके बाद में मेरे भाई कहा गया ए और बी के मासिक बचत का अनुपात, इन दोनों में से बचत दे दिया तो कोई बात नहीं मेरे भाई बचत ही लिख लो आप यहाँ पर। और वो बचत का अनुपात हमारा कितना है भैया, 14 अनुपात मेरे भाई यहाँ पर 19 है। और लास्ट में क्या आ जाएगा मेरे भाई यहाँ पर जो है एक्सपेंडिचर आ जाएगा। और कहा गया ए और बी ने इतना रुपए मेरे भाई यहाँ पर ए और बी का प्रत्येक का मासिक व्यय, दोनों का जो खर्चा होता है वो 1200 रुपये ये लोग मिलकर के मेरे भाई खर्च कर रहा होता है। तो क्या हम मेरे भाई इस सवाल को नहीं बना सकते हैं, आप बताइए। बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, आप यहाँ देखिए 19 को 4 से गुना करेंगे 76 आएगा, 14 को 5 से गुना करेंगे मेरे भाई 70 आएगा। ठीक है, 76 में से 70 चला गया तो मेरे भाई हो जाएगा 6 यूनिट यहाँ पे। वैसे ही आप यहाँ देखो 1200 के 14 गुना में से 1200 का 19 गुना निकाल दो, 1200 के मेरे भाई देखो 1200 के 19 गुना में से 1200 का 14 गुना निकाल दो, तो आप बोलोगे जी 1200 का हमारा 5 गुना बचेगा, 19 माइनस 14 यानी 5। 6 से अगर हम काटेंगे तो हमारा 200 बार में, तो यानी अगर हम बात करते हैं तो 1 यूनिट का मान हमारा कितना है, तो 1 यूनिट का मान अगर 1000 है, और अगर 1 यूनिट का मान हमारा 1000 है ना, तो डिफरेंस बोला गया था ए और बी में, तो डिफरेंस भी कितने का है, तो 1 यूनिट का, यानी कितने का है, तो 1000 का है। किस बात का ये मेंस का क्वेश्चन है, बताइए आप लोगों के आगे कोई दम है इसके अंदर में। जब हम ये कंसेप्ट सीख लेंगे ना मेरे भाई यहाँ पर, तो ऐसे सवाल हमारे लिए कुछ भी नहीं है, और ये सब बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन हमारे लिए बन जाएंगे। आप देखिए इस कंसेप्ट को कैसे प्रॉफिट लॉस के अंदर में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन में यहां पर कहा गया एक वस्तु को पहले आप 20% के प्रॉफिट में बेचते थे, अगर आप उसे 20 रुपए कम में खरीदते हो और आप मेरे भाई यहां पर 20 रुपए कम में बेचते हो, तो आपको प्रॉफिट 10% ज्यादा होगा। पहले मेरे भाई प्रॉफिट हमको 20% का होता था, पहले हमको प्रॉफिट कितने का होता था, 20% का होता था। ठीक है, तो 20% का प्रॉफिट मेरे भाई यहां पर होता था, इसका मतलब मेरे भाई यहां पर 20% का मतलब होता है 1/5, यानी यहां पर पहले की कहानी क्या थी, पहले 5 रुपए के वस्तु को हम यहाँ पर 6 रुपए में बेचते थे, और अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अब मुझे 10% का और फायदा हो रहा है। अब मुझे मेरे भाई 10% का और हो रहा है, यानी अब मुझे 30% का फायदा हो रहा है।
30% का मतलब हो जाता है 3/10। यानी अब मेरे भाई 10 रुपए के आर्टिकल को मैं 3 रुपए और में बेचूंगा, यानी इतने बेचूंगा। तो पहले का रेशियो ये था, अब का रेशियो ये है। और ये कब हो पाया मेरे भाई यहाँ पर, तो जब मैंने इसको मेरे भाई 20 रुपए कम में खरीदा और 20 रुपए कम में बेचा। ठीक है, तो ये हमारा पहले का लाभ था, ये हमारा बाद का लाभ था। और पहले से मेरे भाई 20 घटा देने पर ये आ गया, और इससे ये घटाने पर ये आ गया हमारा। जैसे इनकम में से सेविंग घटाने पर एक्सपेंस, इनकम में से सेविंग घटाने पर एक्सपेंस, तो वही हमारा हो गया। आप यहाँ पर मेरे भाई इनके वैल्यू का रेशियो नहीं ले सकते, लेकिन इनके साइन का रेशियो जरूर ले सकते हो। अगर दोनों माइनस में है तो उसको काट सकते हो, दोनों माइनस में है तो उसको काट सकते हो। अब देखिए 13 × 5 65 और 10 × 6 60। 65 में से 60 गया तो कितना यूनिट हो जाएगा भाई साहब, 5 यूनिट हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर। और यहाँ 20 के 10 गुना और 20 का 13 गुना, तो 20 के 13 गुना में से 20 का 10 गुना निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा, 20 का मेरे भाई यहाँ पर 3 गुना हो जाएगा। आप यहाँ पर काटेंगे तो बोलेंगे जी 1 यूनिट का मान गुरुजी कितना है, तो 1 यूनिट का मान हमारा 12 है। और 1 यूनिट का मान 12 है तो सीपी बोला गया था, यही हमारा मेरे भाई सीपी था और ये हमारा एसपी था। तो आप बताइए 1 का मान 12 है तो 5 का मान कितना हो जाएगा, तो 5 का मान 60 हो जाएगा। एक लाइन में ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है? पहले का लाभ था, बाद का लाभ था, इतना इतना कम किया गया था, सीधा सही हिसाब किताब बराबर हो गया। इसके ऊपर में एक और क्वेश्चन तो बनता है ना, इसीलिए मेरे भाई यहाँ पर, ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ पाए। आप देखिए सवाल में कहा गया जी एक वस्तु को बेचने पर एक औरत 20% का लाभ कमाती है। 20% का सीधा फ्रैक्शन वैल्यू अगर हम लिखें मेरे भाई यहाँ पर, तो होता है मेरे भाई देखो 20% किसके बराबर में होता है, 1/5। यानी अगर मेरे भाई उस औरत ने यहाँ पर उस सामान को खरीदा है, उस औरत ने उस सामान को खरीदा है 5 रुपए में, तो 1 के लाभ में यानी कितने में बेचेगी, 6 रुपए में बेचेगी। फिर हमसे बोला गया यदि उसने 1000 रुपए कम में खरीदा होता और 400 रुपए कम में बेचा होता तो 40% का लाभ होता। 20% के लिए 1/5, तो 40% के लिए मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा? अगर आपने यहाँ डबल किया है ना, तो यहाँ 1 का डबल 2/5 होगा। यानी यहाँ जी बोलेंगे 5 का सामान कितने में है जी, 7 में है। तो अगर पहले लाभ ये था, अब की कहानी मेरे भाई यहाँ पर ये है। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया जी अगर उसने 1000 रुपए यहाँ पर क्या होते, कम में खरीदे होते और 400 रुपए मेरे भाई यहाँ पर कम में बेचे होते, तो ये कहानी होती। हमने कहा हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जिंदा है, बस यहाँ पर ये साइन को उड़ा दीजिए। 7 × 5 35 होता है, 5 × 6 30 होता है। 35 में से 30 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा जी, 5 यूनिट मेरे भाई निकल करके चला आएगा। और यहाँ पर मेरे भाई 2000 है और यहाँ पर कितना 7000 है। 7000 में से 2000 को निकाल दीजिए, 5000 चला आएगा। अगर 5 यूनिट का बाबू मान 5000 है ना, 5 यूनिट का मान 5000 है, तो 1 यूनिट का मान 1000। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा गया इनिशियल कॉस्ट कितना था, तो इनिशियल कॉस्ट मेरे भाई 5 यूनिट था, 5 यूनिट का मान कितना था, 5000 था। कौन सा ऑप्शन है, सी फॉर का होना प्यार है। समझ में आ गया बात? यहाँ पे कितने बढ़िया तरीके से आप सवालों को लगा सकते हैं, जरा आप सोचिए मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, कितने बढ़िया तरीके से। ठीक है, ऐसे ही कंसेप्ट्स के साथ अगर आप पढ़ना चाहते हैं मेरे भाई, अभी हमारे और भी क्वेश्चंस हैं, अभी हमारे 2-3 क्वेश्चन और है, मैं कराऊंगा। ठीक है, तो आज मेरे भाई आप लोगों के ऊपर में ऑफर चल रहा है। 4 मिलियन का ऑफर मेरे भाई हम लोगों ने कल ही आप लोगों को दे दिया था। ठीक है, तो जिन बच्चों को नहीं पता है हम बता दें कि हमारा मैथ्स का जो VOD बैच है मेरे भाई यहाँ पर, जो हमारा टॉपर्स बैच है, वो 699 के जगह में आपको 499 मिल रहा है। आज रात 12 बजे तक ये रहेगा। ठीक है, और कल सुबह तक भी हो सकता है रहे, मतलब, लेकिन ऑफर तो मैंने आज रात 12 बजे तक ही कहा है। अब अगर हो गया मेरे भाई, टीम रही तो शायद रात के 12 बजे तक बंद कर दे, और नहीं रहा तो फिर वो सुबह बंद कर देगी, लेकिन वो कभी भी बंद हो सकता है। ठीक है, तो VOD बैच हमारा 499 में है। इसके अलावा जो हमारा कॉम्बो बैच है सभी टीचर्स का, यहाँ पे तो मैंने कहा था न्यू ईयर वाला ऑफर आपको दे देंगे, तो वो हमारा 1599 रुपए का मेरे भाई है यहाँ पे। और जो हमारा लाइव बैच है मेरे भाई यहाँ पर, वो 1000 के जगह पे 699 का है। तो जो भी बच्चा किसी भी बैच में एनरोल करना चाहता है, कुछ नहीं करना है, RJ विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और वहां से जाकर के अपने रेस्पेक्टिव कोर्स में एनरोलमेंट कर लेनी है। ठीक है, आ जाइए, चलिए हमारे सामने मेरे भाई अभी 2 सवाल है, 18 नंबर 19 नंबर। पहले हम लोग 19 नंबर में आते हैं, और ये एक ऐसा सवाल है ना भाई साहब, MTS का ये क्वेश्चन है, अच्छी अच्छी दुनिया इसके पीछे पागल है, बनाने में पता नहीं वो कौन से दुनिया के तरीके अपना रहे हैं। मैं मेरे भाई यहाँ पर कोई तरीका बोलूंगा ही नहीं आपको लगाने को फर्जी, मैं सीधा एक बात बोलूंगा, सुनो। 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात हमारा इतना है, यदि प्रत्येक कक्षा में 6 छात्र बढ़ जाते हैं तो अनुपात हमारा इतना हो जाता है। वृद्धि से पहले तीनों कक्षाओं में छात्रों की कुल संख्या ज्ञात करिए। हमने कहा 3 तो हमने पढ़ा ही नहीं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में, आखिरी वाले उड़ा दो। यानी पहले उस क्लास में 3 और 7 के अनुपात में बच्चे थे, और बाद में उस क्लास में 11 और 23 के अनुपात में बच्चे हो गए।
फिर से 3 और 7 में मेरे भाई अनुपात में थे और बाद में 11 और 23 के अनुपात में हो गए। और हुआ क्या मेरे भाई, बस आपने 6 छात्र बढ़ा दिए, 6 इसमें भी बढ़ा दिया, 6 आपने इसमें भी बढ़ा दिया है। लगाइए आप अपना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और बनाइए आप अपने इस सवाल को। बोलेंगे जी 23 का 3 गुना 69 होता है 69, और 11 का 7 गुना 77 होता है। तो यहाँ पर 77 में से 69 को आप घटाएंगे, कितना मिलेगा जी? बोलेंगे यहाँ पर 8 यूनिट मिलेगा। सिंपल सी बात है यहाँ पे। और अगर आप देखेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा, और ये हमारा कितना होगा अभी हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो ये मेरे भाई हो जाएगा 6 × 3 18, ठीक है, 6 × 2 12 और एक मेरे भाई 13, 138, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा मेरे भाई 66। अगर हम इसमें से मेरे भाई घटा दे तो 72, यानी 8 यूनिट का मान हो जाएगा 72। 8 यूनिट का मान कितना, 72। और अगर 8 यूनिट का मान मेरे भाई 72 है तो 1 यूनिट का मान हमारा हो जाएगा 9। और अगर 1 यूनिट का मान मेरे भाई 9 है तो क्वेश्चन में कहा गया था जी पहले क्लास में कितने बच्चे थे, आप हमें ये बताइए कि वृद्धि से पहले तीनों कक्षाओं में कितने बच्चे थे। तो वृद्धि से पहले मेरे भाई तीनों कक्षाओं में थे 3, 7 और 8, यानी 3, 7, 10, 10, 8, 18, 18 यूनिट थे। ठीक है, 1 यूनिट का मान 9 होता है तो 18 यूनिट का मान 18 × 9 यानी कितना, 162। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए है। तो सवाल मेरे भाई यहाँ पर कहीं का भी हो, जवाब सिर्फ और सिर्फ आप दे पाएंगे क्योंकि आपके पास में वो सारे कंसेप्ट हैं। यही मेरे भाई चाहता हूं मैं इस कंसेप्ट वाली क्लास से बच्चों के अंदर में परिवर्तन लेकर के आना। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर ये इतना लंबा चौड़ा सवाल है, एमटीएस का पूछा गया सवाल है। हम लोग इसको कैसे मेरे भाई यहाँ उड़ाएंगे। एक पेड़ पर यहाँ पर क्या है, कुछ तोते और कुछ कबूतर क्रमशः 7 और 9 के अनुपात में है। यानी वहां पर तोता है, मतलब एक तरीके से आप कह लीजिए पैरेट है मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर मेरे भाई क्या है, तो पीजन है, और वो किस अनुपात में है, तो 7 और 9 के अनुपात में है। क्वेश्चन में मेरे भाई कहा गया आफ्टर एन आवर 8 पैरेट फ्लाई अवे, इसमें से 8 छोड़ करके भाग जाती है, उड़ जाती है। एंड 6 पिजन एंड 8 स्पैरो कमेंसेट, 6 मेरे भाई पिजन है, स्पैरो पहले नहीं थे, गौरैया पहले नहीं थी, 10 गौरैया आकर के और उसमें बैठ जाती है। ठीक है, कहा गया द रेशियो ऑफ पैरेट एंड पिजन इन द ट्री नाउ इज, पैरेट और पिजन का मेरे भाई अनुपात अब कितना है, 1 अनुपात मेरे भाई यहाँ पर 4 है। तो आप मुझे यहाँ पर ये बता दीजिए पैरेट और स्पैरो यहाँ पर अब कितने हैं। द रेशियो ऑफ पैरेट एंड स्पैरो दैट आर नाउ ऑन द ट्री। ये तो मेरे भाई यहाँ पर एकदम दुनिया के मोह माया से बहुत दूर है, आप इसको कंसिडर ही मत करो। मैं मेरे भाई यहाँ पर कहाँ बोलता हूँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लगाने को, कि दो लोग कुछ अनुपात में थे, उनके में कमी या बढ़ोतरी हुई और फिर से वो एक अनुपात में हो गए, तो वहां हम क्या लगाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लगाते हैं। क्या लगाते हैं मिश्रा जी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो हम यहाँ पर मेरे भाई ये जो है ना, जो क्वेश्चन में दिया गया ये एकदम अलग है, हम यहाँ पर नीचे में सॉल्यूशन कर देते हैं। ठीक है, तो नीचे में हम सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन का मेरे भाई सिंपल सा फंडामेंटल होगा, दो लोग यहाँ पर जो पैरेट है और जो यहाँ पर पीजन है, ठीक है, पहले किस अनुपात में थे, तो 7 और 9 के अनुपात में थे, और बाद में ये किस अनुपात में हो गए, 1 और 4 के अनुपात में हो गए। यहाँ पर कहानी क्या हुआ था, पैरेट में 8 की कमी, और पीजन में कहानी क्या हुआ था मेरे भाई, 6 की कमी। अगर आप मालिक देखोगे ना तो ये 28 है और ये 9 है। 28 में से 9 चला जाएगा कितना आएगा, 28 में से 9 चला जाएगा कितना आ जाएगा मेरे भाई, बताइए जल्दी से। तो बोलेंगे सर यहाँ पर 19 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए 6 है और यहाँ पर कितना है, माइनस का 32 है। तो वही बात है मेरे भाई, यहाँ पर 6 में से जब आप माइनस करोगे कितने के, -32 को, तो ये जुड़ करके कितना हो जाएगा, 38। तो 19 यूनिट का मान कितना, 38। अगर 19 यूनिट का मान 38 है तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 2। यानी यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, 1 यूनिट का मान 2, तो यानी पहले कितने कबूतर थे, 14, और यहाँ पर पीजन कितने थे मेरे भाई, यहाँ पर 18 थे। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ये जो है ये सारा फर्जी डेटा मेरे भाई ये मिटा दे रहा हूँ, इसकी कोई नीड नहीं थी, ये हमने ऐसे ही लिखा हुआ था। ठीक है, यहाँ पर पता चले आपको लगे इतना बड़ा सॉल्यूशन, अरे बिल्कुल भी इतना बड़ा सॉल्यूशन नहीं है, बहुत ही हल्का सॉल्यूशन है। तो यानी पहले ये दोनों इस अनुपात में थे, कम हुआ बढ़ गया तो अब इस अनुपात में हो गया। 1 का मान 2 है, 7 का मान 14, 9 का मान 18। अब जरा सवाल में मेरे भाई क्या कहा गया, पैरेट और स्पैरो का बताना है। पैरेट यहाँ कितना है और स्पैरो यहाँ पर कितना है। अब देखो पहले यहाँ पर कितने पैरेट थे, कितने तोते थे, 14। एक पेड़ पर कुछ तोते थे, मतलब कुछ का मतलब कितने थे, 14 थे, और कुछ कबूतर थे, कुछ कबूतर का मतलब मेरे भाई कबूतर कितने थे, तो यहाँ पर 18 कबूतर थे। ठीक है, तो यहाँ आसान भाषा में अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक पेड़ पर 14 तोते और 18 कबूतर थे। ठीक है, 1 घंटे के बाद 8 तोते उड़ जाते हैं। 14 में से अगर आप 8 निकाल देते हो तो यानी यहाँ कितना तोता बचेगा, 6
बचेगा। और 6 कबूतर और 10 गौरैया आकर के पेड़ पर बैठ जाती है। पहले कोई गौरैया नहीं थी, अब 10 गौरैया आ गई, तो रेशियो मेरे भाई कितने का निकल गया? 3 और 5 का निकल गया। कौन सा ऑप्शन है? सी है। आसान भाषा में बोलूं, 14 कबूतर थे, 8 उड़ गए, तो यानी कितने कबूतर बचे? 6। गौरैया पहले थे ही नहीं, 10 गौरैया और आ गई, तो जीरो में 10 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 10। 3:5 ऑप्शन नंबर ये है। तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया मेरे भाई यहाँ पर? ठीक है, किस तरीके से आप यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा सकते हैं। ठीक है, तो बढ़िया से लगाइए और पढ़िए। बाकी देखिए, कल सीजल मेंस का मेरे भाई पेपर है, तो हमारे सभी साथियों को हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। ठीक है, ऑल द बेस्ट मेरे भाई। यहाँ पर पैनिक मत करिएगा, आराम से मेरे भाई पेपर दीजिएगा। हालांकि मुझे पता है मेंस वाले बच्चे इस समय बैठ करके ये वीडियो तो नहीं देख रहे होंगे, वो अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे या बाकी चीज़ें वगैरह सो रहे होंगे, बट ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर कोई देख भी रहा होगा तो मेरी तरफ से बस मैं इतना कहूँगा, पेपर के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। अच्छे से जा करके पेपर दीजिए, एकदम दही चीनी खा के जाइएगा, मन शांत रखिएगा, कहीं पर कोई गलती अपने एंड से मत करिएगा। सवालों को अच्छे तरीके से पढ़िएगा, क्योंकि एक सिली मिस्टेक भी आपका सिलेक्शन दिला सकती है और रुक भी सकती है, इस बात का ध्यान रखिए। बाकी हाँ, सेशन का पीडीएफ आपके इन 2 टेलीग्रामों से मिल जाना है, इनका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां से आप जा करके डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है जनाब, मिलेंगे अगली वीडियो में। बाकी वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं, और कल और परसों कोई क्लास नहीं होगी, सैटरडे संडे आपकी क्लास ऑफ रहेगी। ठीक है, सीधा क्लास होगा मंडे को, मिलेंगे मेरे भाई मंडे को यहाँ पे। ठीक, ध्यान रखिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, धन्यवाद।